हेलो माय डियर प्रोग्रामर्स, हैप्पीनेस इज नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी, इट्स अलोंग द जर्नी। इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करने जा रहे हैं एपीएल 1 के यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के बारे में। एंड बिलीव मी दैट इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग जर्नी ये जो दो यूनिट है वो आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देंगे। सो इनका लर्निंग जो है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिला देगा कि हाउ टू बिल्ड योर लॉजिक फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो लेट अस सी लाइक व्हाट पुणे यूनिवर्सिटी हैज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर टू यूनिट्स एज अ सिलेबस। सो यूनिट 2 इज डेडिकेटेड फॉर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, जहां पे अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में, उनके एसोसिएटिविटी के बारे में, उनके प्रेसिडेंस के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड द यूनिट 3 इज टोटली डेडिकेटेड फॉर कंट्रोल फ्लो, जहां पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं एज वेल एज लूप्स देखने वाले हैं। सो डिटेलिंग्स में तो चलेंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन सम मोर डिटेलिंग्स अबाउट दिस बिफोर मूविंग इनटू द इंडिविजुअल टॉपिक ऑफ दिस 3 यूनिट्स फॉर द डिस्कशन। सो प्लीज ऑब्जर्व। Now, when we look into this topic, I'll be mentioning this as entire दोनों unit के topics under the discussion about flow control. And we are going to have 3 subsections of this. And the first subsection I'll be discussing as operators. And second subsection is decision making. And the third subsection is loops. And in your particular syllabus of APL1, this operator is considered for unit 2 and both decision making and the loops are considered in unit 3. तो हम लोग यूनिट 2 के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, 3 के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एज वेल एज लूप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट लेट मी टेल यू, आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री का टेक्निकल टेस्ट देखो या किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन का टेक्निकल टेस्ट देखो, यू विल फाइंड दैट 35 to 40% डायरेक्ट वेटेज इज गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट्स द मोस्ट कोर पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज लर्निंग, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए। And under this, what we are going to cover is operators में अलग अलग operators को cover करेंगे, starting from arithmetic operators, then relational operators, then logical operators, some special operators, all those things we are going to discuss one by one. But along with this, we are going to learn in operator का usage for expression evaluation. And जब expression evaluate होगा, तो definitely when multiple operators comes together, we need to understand their precedences, priority, as well as associativity of execution. तो वो चीज हम लोग ये second unit में पूरा का पूरा cover करने वाले हैं। So it is very genuine entity which helps you to understand किसी प्रोग्रामिंग के अंदर expressions कैसे evaluate हो गए and कौन-कौन से operators आप यूज करते हैं। And then we can move into the third unit, जहां पे मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूं दो सबसेक्शन में अलग-अलग। One is decision making and the other one is loops. जब हम लोग डिसीजन मेकिंग का बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग गोज इन टू डोमेन्स, वन इज कंडीशनल डिसीजन मेकिंग एंड द अदर वन इज अनकंडीशनल डिसीजन मेकिंग। So obviously it is very clean and clear that conditional decision making based on some condition, unconditional decision making no condition is there. And under this we need to study 3 concepts. The first one is if else study करेंगे, almost in every program we are going to need if else. Then we'll go on studying conditional operator नाम का एक स्पेशल ऑपरेटर है जो दोनों तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे, वंस इन ऑपरेटर टॉपिक एज वेल एज वंस इन डिसीजन मेकिंग, राइट? बट मोर फोकसली वी कैन स्टडी इट अंडर डिसीजन मेकिंग। एंड द थर्ड वन इज वेरी जेन्युइन वन, दैट इज स्विच स्टेटमेंट। ये तीनों हम लोग डिसीजन मेकिंग के अंडर स्टडी करेंगे अंडर कंडीशनल डिसीजन मेकिंग। एंड व्हेन वी गो टुवर्ड्स अनकंडीशनल डिसीजन मेकिंग, वहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं गो टू नाम का एक स्टेटमेंट। सो इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग वन टू टेक द डिसीजंस इन प्रोग्रामिंग। एंड फिर एक बढ़िया टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज लूप्स। In C, there are 3 types of the loops supported for while loop and do while loop. And we'll be starting with the properties of this, their internal detailings, their usage in the programming, and then we can go ahead in using these loops very effectively in application development. Now let's move into the detailings कि यूनिट 2 को किस वे से हम लोग कवर करने वाले हैं, and उसके बाद we'll go into the detailings about यूनिट 3 को किस वे से कवर करेंगे। So now unit 2 we are going to start with the operators which we learn in the school days. एंड इनको प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज करना है, व्हाट आर देयर इंटरनल डिटेलिंग्स, वो सब स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद द ऑपरेटर नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उनके बाद स्टडी करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इनका कॉम्बिनेशन वाला एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में यूज होता है, वो हम लोग देखेंगे, राइट? नेक्स्ट टू दैट विल बी स्टडीइंग अ स्पेशल ऑपरेटर जो आपने स्कूल डेज में स्टडी नहीं किया है, दोस आर इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत सारे टेक्निकल टेस्ट पे क्वेश्चंस में दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर गोइंग टू टीज यू अ लॉट, सो उनको इजी करेंगे एंड विल बी एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। नेक्स्ट टू दैट स्टडी करेंगे रिजल्ट देंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। एंड इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर को बाद में यूज करेंगे डिसीजन लेने के लिए, बाद में यूज करेंगे लूप्स के इटरेशंस को डिसाइड करने के लिए। सो इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर, फॉलोड बाय दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। इन दैट केस विल बी स्टडीइंग द बिट वाइज एज वेल एज एक्सप्रेशन वाइज। यहाँ पे बहुत बढ़िया कनेक्ट होगा अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल के साथ भी, हाउ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड, हाउ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस टू गो विद बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशंस एंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स, राइट? Next to that, some special operators like conditional operators and all, we are going to discuss under this. जैसे ये सारे ऑपरेटर्स खत्म होंगे तो हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा इनका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी फॉलोड बाय द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस।
Now, when we will be discussing this, lot many evaluation we need to check out through the programming itself. तब जाके theoretical concept connect हो पाएगा practical confirmation के साथ and तब जाके understanding 100% perfect होगा. So वो चीज हम लोग करने वाले हैं. So इस केस में इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, सारे ऑपरेटर को एक्सपीरियंस करेंगे by writing a very genuine programs. And सबसे एंड में a very genuine case study is suggested, and that case study is expression का format. Sometimes you are putting the arithmetic expressions in infix form or prefix forms or postfix forms. डेफिनेटली जब एडवांस स्टडी करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का उस टाइम पे इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आप वापस देखने वाले हैं अंडर इंटरकन्वर्जेंस आल्सो यू आर गोइंग टू स्टडी अंडर डेटा स्ट्रक्चर्स. So in all, a very genuine unit, and that will help you out to use various expressions in the programming and to build your logic. That's it for unit number 2, and we'll be dealing with all the details about all the operators that are prescribed into the syllabus. यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटर्स. तो पूरा का पूरा ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन करना है, तो वी मस्ट गेट इंट्रोड्यूस टू व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी इन प्रोग्रामिंग दैट वी आर इन नीड ऑफ फॉर लर्निंग ऑपरेटर्स. तो वो सारी चीजें इस सेशन में होने वाली है, राइट. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे बिहेव. सेकंड इज व्हाट इज देयर फंक्शनैलिटी डिपेंडिंग ऑन दैट, कौन कौन से टाइप्स है. एंड देन सबसे बड़ी एंटिटी दैट इज प्रेसिडेंस क्या चीज है एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर क्या कॉन्सेप्ट है. तो इस सेशन में जितना भी डिस्कशन करने जा रहे हैं अगेंस्ट इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटर, वो हमको सारे के सारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स के डिस्कशन में चाहिए, मतलब चाहिए. सो आई नीड योर सम एक्स्ट्रा अटेंशन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सेशन. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर्स के टाइप्स देखेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड्स इट वांट्स. तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट आई मेंशन्ड जस्ट नाउ. एक है ऑपरेंड एंड दूसरा है ऑपरेंड्स. फॉर एग्जांपल इफ आई गो विद 4 + 5, तो इसमें जो ये एंटिटी है दैट वी नो दैट इज नोन एज ऑपरेटर, राइट. एंड ये ऑपरेटर जिस डेटा के ऊपर काम करने वाला है, दोस एंटिटीज आर नोन एज ऑपरेंड्स, राइट. The data to be operated on are operands, and the operator is going to work on this operands. So on the basis of how many operands are needed for this particular operator to work, on the basis of that we are going to divide the operators first, and then उसके functionality के हिसाब से उनको वापस divide करेंगे. So please observe the first thing. I hope you understood what is operator and what are operands, right? So in this case, first distinction हम लोग देखने वाले हैं the types of operators, and यहाँ पे I'll go with 3 basic types. The first one is unary operator, next one is binary operator, and next one is ternary operator, right. Their name itself indicate what these operators are. For example, unary operator वर्क होने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत है. बाइनरी ऑपरेटर को वर्क होने के लिए 2 ऑपरेंड का जरूरत है. टर्नरी ऑपरेटर को वर्क होने के लिए 3 ऑपरेंड की जरूरत है. एंड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वी डू नॉट हैव द ऑपरेटर्स बियॉन्ड दिस, राइट. सो टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास एक ही ऑपरेटर है. फॉर एग्जांपल इसको बाद में डिस्कस करेंगे, राइट. कितने एंटिटी दिख रहे हैं 1 2 एंड 3, सो इट कम्स एज टर्नरी ऑपरेटर. बाइनरी तो बहुत इजी है 4 + 5, सो इट नीड्स 2 ऑपरेंड टू वर्क, सो दिस इज बाइनरी ऑपरेटर. यूनरी में क्या सोच सकते हैं -4, इस 4 को नेगेटिव इंडिकेट करने के लिए मैंने यूज किया माइनस एज ऑपरेटर, एंड उसको कितना ऑपरेंड चाहिए, एक ऑपरेंड चाहिए. सो दैट गोज विद यूनरी. दिस इज बाइनरी एंड दिस इज टर्नरी, राइट. सो आई होप कि ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है. ऐसे ऑपरेटर जिनको एक ऑपरेंड की जरूरत है नोन एज यूनरी, जिनको 2 ऑपरेंड की जरूरत है बाइनरी, जिनको 3 ऑपरेंड की जरूरत है दैट इज नोन एज टर्नरी. एंड टर्नरी सेक्शन में इन सी एंड C++ अपने पास एक ही ऑपरेटर. लेट मी टेल इट्स नेम आल्सो एट दिस मोमेंट ओनली. इट्स कंडीशनल ऑपरेटर, जो हम लोग डिसीजन मेकिंग में डिस्कस करने वाले हैं, राइट. ओके, सो ये रहा पहला ग्रुपिंग अगेंस्ट नंबर ऑफ ऑपरेंड्स टू बी यूज्ड. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, राइट. ओके, इसको यहां पे रखते हैं हम लोग, राइट. एंड देन okay, the next grouping with which we need to work is what are the different functionalities that this operator carries. Depending on that, these operators are divided into different groups, categories, right. Okay, so उसके बारे में सोचते हैं. So operators group. So the first operator group that we are going to discuss will be arithmetic section, right. So different arithmetic operations ये कैसे करेंगे, उनमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाम के भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, वो सारे इस सेक्शन में कवर करेंगे, राइट. नेक्स्ट टू दैट विल बी वर्किंग ऑन नेक्स्ट ऑपरेटर नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर. Relational operator, how they are going to put forward relations and how they are going to help us to take certain decisions in programming. So वहां पे ये relational operators हम लोग यूज करने वाले हैं. तो next entity हम लोग relational operator देखने वाले हैं. उसके बाद we'll be discussing very interesting fundamental domain that is logical operator का set, right. And computer का main functionality is either it can do arithmetic operation or it can do logical operations, right. So logical operations में कैसे वो logical operations perform करते हैं, and उनके 2 subsection हम लोग देखेंगे. One is bitwise logical operations and the next one is expression wise.
राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कशन भी करने वाला हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। एट दिस मोमेंट डोंट वरी अबाउट अगर आपको बिट वाइज वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, जब लॉजिकल सेक्शन में जाएंगे ऑपरेटर्स के, उस टाइम पे मैं ये पूरा एक सेशन के साथ डिस्क्राइब करने वाला हूँ हाउ द डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क्स। तो अपना लाइफ बहुत ईजी होने वाला है एंड इंटरेस्टिंग भी होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बिट वाइज ऑपरेटर्स, राइट। सो एट दिस मोमेंट डोंट वरी। सो अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल के बाद वी विल बी गोइंग विद असाइनमेंट ऑपरेटर्स and after that we'll be working on some leftovers मतलब ऐसे ऑपरेटर जो इन चारों में आते नहीं, राइट, एंड दे आर डूइंग सम फंक्शनैलिटीज, राइट। सो यहाँ पे उनको मैं दे रहा हूं अदर ऑपरेटर्स, राइट। So these are the 5 sections under which we are going to study the entire list of what operators that are there into C as well as C++ programming. So now one more interesting thing about the operator is ये सेक्शन को यहाँ पे खींचते हैं, राइट। Yeah, I hope, depending on number of operands to be used, you got the 3 types: unary, binary, and ternary. And depending on the functionality that these operators are doing, they are further categorized as arithmetic operations, relational operator, logical operator, then assignment operator, and other than that, right? Okay. अभी और एक चीज आते हैं, इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, स्पैन अक्रॉस सो मेनी कैटेगरीज, राइट। वो जब साथ में आएंगे तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि किसने पहले काम करना है, किसने बाद में काम करना है। लेट मी गिव यू विद अ एग्जांपल दैट यू ऑलरेडी नो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूं, 4 into 5 plus 2, ऐसा अगर मैं लिख रहा हूं, so there are 2 possible answers for this, right? Okay, एक तो मैं करूंगा इसका आंसर as 4 into 5 20 plus 2 that is 22, and दूसरा एक पॉसिबल आंसर मैं करूंगा 5 plus 2, ये पहले करने जा रहा हूं, 5 plus 2 that is 7, 7 into 4 is what 28। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर परफेक्ट है? That is what I'm going to put forward in the form of the word known as precedence, right? Okay, क्या है precedence? जब multiple operators comes together, then उस केस में how we are going to work on, तो वहां पे करेंगे precedence का यूज। तो इस केस में we know that multiplication is at higher precedence as compared to what? Plus। एंड इसीलिए पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर प्लस होगा। सो इन दैट केस आई विल बी परफॉर्मिंग दिस फर्स्ट फॉलोड बाय दिस, एंड वी हैव स्टडीड दिस अंडर द बॉडमॉस रूल इन अरिथमेटिक और इन मैथमेटिक्स आल्सो, राइट। सो वी नो दैट फ्रॉम द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे हम लोगों को प्रोग्रामिंग में उनके प्रेसिडेंसेस कैसे हैं, कैसे डेनिस रिच ने डिफाइन करके रखे हैं, वो हम लोगों को स्टडी करना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स एज फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, बोथ ऑफ देम आर एट सेम प्रेसिडेंस लेवल, दोनों के दोनों सेम प्रेसिडेंस लेवल पे है। या वी कैन गो विद स्टार डिवाइड बाय ऑपरेटर और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, आगे जाके पता चलेगा। दिस आर आल्सो प्रेजेंट एट व्हाट सेम प्रेसिडेंस लेवल। फिर वो अगर किसी एक्सप्रेशन में आते हैं, सो सेम प्रेसिडेंस लेवल पे होने के साथ फिर उनको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज, वन इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी और सम ऑफ द ऑपरेटर गोज विद राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। सो प्रेसिडेंस के अलावा हम लोगों को और एक चीज को स्टडी करना पड़ेगा, एसोसिएटिविटी, राइट। ओके, सो पूरा यूनिट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, देयर करस्पॉन्डिंग प्रेसिडेंस एंड हाउ दे आर यूजिंग द एसोसिएटिविटी व्हेन सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स कम्स टुगेदर, राइट। एंड ये चारों चीजें हम लोगों को कंटिन्यूअसली चाहिए फॉर नेक्स्ट 4 to 5 सेशंस व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेटर्स, राइट। ऑपरेटर के इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, व्हाट इज प्रेसिडेंस एंड व्हाट इज एसोसिएटिविटी। दैट्स इट फॉर इस सेशन में बात करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का जो हम लोग सी प्लस प्लस में यूज करने वाले हैं, एंड दैट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी हमने इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्कूल डेज में ही पढ़ा है, बट उसका बिहेवियर कैसे है, उसके प्रेसिडेंसेस क्या है, उसके एसोसिएटिविटी क्या है, एज वेल एज उसको प्रोग्रामिंग में जब यूज करेंगे तो उसके आउटकम्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वंस वी नो हाउ दिस ऑपरेटर वर्क्स एंड देयर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी वर्क्स। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो यहाँ पे सबसे पहले अरिथमेटिक ग्रुप में सबसे पहले 2 ऑपरेटर आएंगे जिनको हम लोगों ने स्कूल डेज में ही पढ़ा है, सेकंड स्टैंडर्ड में probably we know that this is addition and this is subtraction, right, and they are behaving as a binary operator, they are in need of 2 operands for their working, right। next to that next comes as multiplication, जिसको हम लोग ये सिंबॉलिक नोटेशन यूज करते थे स्कूल डेज में टू इंडिकेट मल्टीप्लिकेशन, पर प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे एस्टेरिस्क मतलब स्टार नोटेशन which indicates that it's a multiplication, right। okay, स्लैश करके एंटिटी यूज करेंगे and this operator is known as division operator। तो ये भी हम लोगों ने स्कूल डेज में ही ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए, प्रोबेबली पहले अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन किए होंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किए होंगे, एंड नेक्स्ट टू दैट ये ऑपरेटर स्कूल डेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट पे देखते थे, बट इन प्रोग्रामिंग दिस ऑपरेटर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल। एंड यहाँ पे इस ऑपरेटर का नाम है मॉड ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर,
एंड हम लोग इसको कहेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर, राइट, बिकॉज इन डिवीजन ऑपरेशन ये जो ऑपरेटर है दैट इज गोइंग टू गिव यू क्वोशंट एंड दिस ऑपरेटर इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, रिमाइंडर. So always डिवीजन के दो रिजल्ट्स मिलते हैं, क्वोशंट के फॉर्म में, एक नीचे आता है रिमाइंडर के फॉर्म में, राइट. सो दिस ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स अस क्वोशंट एंड दिस ऑपरेटर गिव्स अस व्हाट, रिमाइंडर. सो दीज आर द 5 ऑपरेटर्स. उनके एसोसिएटिविटी क्या है, उनका प्रेसिडेंस क्या है, इस हिसाब से बात करेंगे. सो नेम आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. डिवीजन को आप क्वोशंट भी कह सकते हो एंड मॉड ऑपरेटर को आप रिमाइंडर भी कह सकते हो. सो लेट्स सी हाउ देयर प्रेसिडेंसेस वर्क्स एंड इसके साथ कोड के अंदर भी देखेंगे कि सही में अगर हम लोगों ने इसी प्रोग्रामिंग में कुछ एक्सप्रेशंस लिखे तो उनका एसोसिएटिविटी एज वेल एज प्रेसिडेंट के हिसाब से ये ऑपरेटर कैसे इंपैक्ट करेंगे ऑन एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के ऊपर. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. So यहाँ पे when I'm talking about these operators, already we discussed addition, subtraction, multiplication, division and mod की जगह पे मैंने उसका नाम रख दिया रिमाइंडर, राइट. ओके, इन ऑपरेटर्स का अगर एसोसिएटिविटी हमको देखना है तो दे आर एसोसिएटेड something like this, right. Obviously multiplication, division and modulus operator is at higher precedence as compared to plus and minus, इसलिए इनको पहले जगह दिया है, right. Okay, and then comes what, plus and minus. We have seen the Bodmer's rule in mathematics also where multiplication division gets highest priority as compared to what, plus and minus. The same thing is applicable over here. पर इसके बाद ये हम लोग अगर एसोसिएटिविटी देखते हैं तो ये पूरे के पूरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, राइट. जब आप इन तीनों को साथ में यूज करेंगे तो ऑपरेशंस होगा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में. इन दोनों को साथ में यूज करेंगे तो ऑपरेशन होगा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, राइट. सो इसका इंपैक्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन के ऊपर कैसे रहता है ये हम लोग देखेंगे एक सिंपल प्रोग्राम के साथ. वहां पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड फिर उसका आउटकम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोड को रन करेंगे एंड इज दैट कोड इज गिविंग अस सेम आउटकम, उसको भी चेक करते हैं. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. पर यहाँ पे याद रखना है दिस गेट्स हायर प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू प्लस एंड माइनस एंड इन पांचों ऑपरेटर्स का एसोसिएटिविटी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन द प्रेसिडेंस इज सेम. सो लेट्स गो इनटू द प्रोग्रामिंग. सो यहाँ पे प्रोग्राम में 4 वेरिएबल्स है, ए बी सी डी विद देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, राइट. यहाँ पे पहली बार हम लोगों ने यूज किए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो मिक्सिंग ऑफ प्लस माइनस एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन एंड वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज एट हायर प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू व्हाट, प्लस एंड माइनस. तो इसमें ऑपरेशंस कैसे होंगे अगर यहाँ पे एबीसीडीज के वैल्यूज को आपने पुट कर दिया. फॉर एग्जांपल ये होगा 5 प्लस 2 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो इसका इवैल्यूएशन कैसे होने वाला है, हु इज एट हायर प्रेसिडेंस. यस, मल्टीप्लिकेशन इज एट हायर प्रेसिडेंस. सो पहले ये होगा, राइट. ओके, सो इसका रिजल्ट बनेगा व्हाट, 21 एंड देन अभी आएगा 5 प्लस 2 माइनस 21. तो अभी प्लस एंड माइनस दोनों एक ही प्रेसिडेंस के ऊपर काम करते हैं तो इट विल हैपन इन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. सो ये ऐसे चलेगा 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 माइनस 21 तो ये बनेगा माइनस 14 रिजल्ट आना चाहिए. I hope you are able to understand how this is working, right? So सबसे पहले ये because this is at higher precedence and then same precedence के अगर operators है तो फिर associativity comes into picture and left to right associativity से ये आंसर आना चाहिए -40, right? Okay, अभी ये देखते हैं ये तीनों ऑपरेटर अलग अलग ऑर्डर में मैंने यूज किया so that you can be able to understand कि associativity कैसे काम करेगा, right? So इसके साथ काम करते हैं. So let's write the values of this and then we are going to work on this. So A is what, 5 multiplied by B is what, 2 divided by C is what, 7 and then mod is what, 3. राइट. ओके, कैसे काम करेगा एज ऑल ऑफ देम आर एट सेम प्रेसिडेंस लेवल. अभी एसोसिएटिविटी के साथ काम करेंगे एंड दिस आर गोइंग टू वर्क इन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव वे. सो यहाँ पे 5 into 2 होगा 10, 10 डिवाइड बाय 7 क्वेश्चन क्या मिलेगा 1 एंड 1 का मॉड 3 मतलब 1 डिवाइड बाय 3 जब करेंगे 1 डिवाइड बाय 3 तो अपने को रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है. सो इसका आंसर आना चाहिए 1, राइट. ओके, लेट्स मूव इनटू द फर्दर वन. यहाँ पे ऑपरेटर्स मैंने अलग ऑर्डर में प्लेस किया है. सो दिस इज 5 डिवाइड बाय B is 2 mod C is 7 and multiplied by D is what, 3. तो इसके साथ काम करते हैं, राइट. 5 डिवाइड बाय 2 क्वेश्चन क्या मिलेगा 2, राइट. 2 mod 7 रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज व्हाट 2, राइट. एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे आंसर आना चाहिए व्हाट 6. आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डोमेन, राइट. ओके, नेक्स्ट टू दैट A mod B divided by C multiplied by D. A mod B, A is 5 mod B is 2 divided by C is 7 and फिर multiplied by what is it, D is 3, right. Okay, 5 mod 2 रिमाइंडर क्या रहने वाला है 5 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर आएगा 1. सो 1 डिवाइडेड बाय 7 इसमें क्वेश्चन क्या मिलने वाला है 1 डिवाइड बाय 7 क्वेश्चन विल बी 0, राइट. सो 0 into 3 द रिजल्ट टोटल विल बी 0. तो हम लोगों को जब ये कोड रन करेंगे तो रिजल्ट के वैल्यूज कुछ ऐसे दिखने चाहिए -14 then 1 then 6 and then 0. -14 1 6 and 0. Let's go on executing the code and check it out कि ये ऐसे रिजल्ट हमको मिल रहे हैं या नहीं. So when I run this, let's go on checking. So -14 1 6 as well as 0 and this is how it works, right. I hope you understood the precedence and associativity, right. इस एग्जांपल में हमने precedence देखा and बाकी सारे इसमें
हमने एसोसिएटिविटी को स्टडी किया, व्हेन दे आर एट सेम प्रेसिडेंस दे बिहेव विद द एसोसिएटिविटी, राइट? एंड सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एसोसिएटिविटी गोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ इन दिस सेम डिस्कशन और दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के रूप में इंटरेस्टिंग ऑपरेटर कम्स इनटू द प्रोग्रामिंग, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. एंड दोज आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, कोडिंग के साथ फिर काम करेंगे एंड फिर उसके प्रेसिडेंस एज वेल एज एसोसिएशन हम लोग देखने वाले हैं. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. जेन्युइन एंड इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स है. So these operators are increment and decrement operators, right? This operator comes under the category of unary operator. मतलब इनको वर्क होने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत है. And these operators are indicated as in programming plus plus and minus minus. इसको कहते हैं हम लोग increment and this works as decrement, right? जिस भी ऑपरेंड के साथ ये जुड़ेंगे उसको वो एक से इंक्रीमेंट करेंगे या एक से डिक्रीमेंट करेंगे. वो सिंपल वर्किंग है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट a इज द वेरिएबल एंड अगर मैं यूज कर रहा हूं प्लस प्लस a तो ये a को एक से इंक्रीमेंट करेंगे. अगर मैं कर रहा हूं माइनस माइनस a तो ये a को एक से डिक्रीमेंट करेंगे. दिस इज हाउ इट्स वर्किंग इज. बट this operator comes in two additional forms. They can be used as a pre-form or they can be used as a post form. मतलब as it's a unary operator, ये कभी ऑपरेंड के पहले आएंगे या कभी ऑपरेंड के बाद में आ सकते हैं, राइट? सो पहले जब आएंगे तो वी विल कॉल इट एज प्रीफिक्स फॉर्म और प्री फॉर्म, एंड जब ऑपरेंड के बाद में उनको लिखेंगे तो विल कॉल इट एज पोस्टफिक्स फॉर्म और पोस्ट फॉर्म, राइट? सो यहाँ पे प्री फॉर्म में जब आएंगे तो काम कैसे होगा एंड पोस्ट फॉर्म में काम कैसे होगा इसके बारे में सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ इट कम्स इन प्री फॉर्म दे आर गोइंग टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड फर्स्ट एंड देन यूज, एंड उसको बाद में यूज करेंगे. ये ध्यान में रखना है. प्री में आएगा तो अपडेशन फर्स्ट एंड फिर उसका यूज होगा, एंड जब ये पोस्ट में आएंगे तो दिस इज यूज फर्स्ट and then update. Use first and then update. Now, what do I mean by this? Update first and then use, or update, use first and then update. इसका मीनिंग क्या है? So एक छोटे से कोड के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं, राइट? ओके, एंड देन व्हाट आई नीड इज सपोज इंटीजर a इज इक्वल टू 5 है, एंड अगर मैं ऐसा कर रहा हूं printf एंड वैल्यू ऑफ a को प्रिंट कर रहे हैं इन डिजिट फॉर्मेट, एंड मैं ऐसे यूज कर रहा हूं प्लस प्लस a, तो अभी प्लस प्लस a जो है वो डेफिनेटली इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ऑपरेंड के पहले आ चुका है. तो ये कौन सा फॉर्म में है? प्री. तो ये इस a का वैल्यू को पहले अपडेट करेगा एंड फिर प्रिंटिंग के लिए उसको यूज करेगा. सो अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज. तो इस केस में मेरा आउटकम आना चाहिए इस a का वैल्यू को पहले अपडेट होगा, मतलब a इज इक्वल टू 5 है तो अपडेट होके वो 6 बनेगा एंड 6 वैल्यू प्रिंट होगा, राइट? और एक केस में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टिल इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड देन हम लोग कर रहे हैं printf, उसका वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं एंड यहाँ पे a प्लस प्लस के थ्रू कर रहे हैं. सो a प्लस प्लस अभी ऑपरेंड के बाद में आ चुका है तो कौन से फॉर्म में है? पोस्ट. तो इसमें ऑपरेंड का जो वैल्यू है उसको पहले यूज करते हैं एंड फिर ही वो अपडेट होता है. उसका अपडेट होना पक्का है, पर यूज करने से पहले होगा या यूज करने के बाद होगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म. प्री फॉर्म अपडेशन पहले, पोस्ट फॉर्म अपडेशन बाद में. ये जेन्युइनली आपको याद रखना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे कैसे होगा? पोस्ट फॉर्म में आया, सो व्हाट इज इट्स वैल्यू इज 5, तो ये प्रिंटिंग होने वाला है 5 एंड देन इस 5 की जगह पे ये क्या होने वाला है? 6. तो पहले उसने इसके वैल्यू को यूज किया एंड फिर ही उसको क्या कर दिया? अपडेट किया. तुरंत इस चीज को टेस्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया एक कन्विक्शन मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि प्री फॉर्म मींस अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज एंड पोस्ट फॉर्म मींस यूज फर्स्ट एंड देन अपडेट. सो एक कोड के थ्रू इसको देखते हैं, सिंपल ऐसे रखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म्स आर. सो नाउ इसी में चेंजेस करेंगे इस कोड में. व्हाट आई डू इज मैं ये सारे लाइंस को कमेंट करता हूं एंड आई जस्ट मेक इट असाइड, राइट? ओके, एंड यहाँ पे चलो ऐसे कुछ करते हैं. इंटीजर a is equal to what? 5 and then I'll say printf value of a is now and यहाँ पे करते हैं %d एंड कॉमा करके प्लस प्लस a करते हैं, राइट? ओके, कौन से फॉर्म में यूज किया? हाँ, कौन सा ऑपरेटर यूज किया पहले ये बताओ. तो यहाँ पे प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट यूज किया. कौन सा फॉर्म में यूज किया? प्री फॉर्म में. प्री फॉर्म क्या कर रहा है? अपडेट फर्स्ट एंड देन इसको यूज. उसका वैल्यू है 5, अगर वो अपडेट पहले हो गया तो 6 होगा एंड फिर प्रिंटिंग के लिए यूज होगा. सो लेट मी रन द कोड एंड शो यू द एक्चुअल एग्जीक्यूशन. So please observe the value of a is now what? 6, क्योंकि इसको हमने प्री फॉर्म में यूज किया एंड प्री फॉर्म में काम करता है अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज, राइट? ओके, अभी चलते हैं और एक प्रिंटफ की तरफ. printf एंड अभी वैल्यू ऑफ a इज नाउ, राइट? ओके, हाँ, वैल्यू ऑफ a इज नाउ एंड यहाँ पे %d एंड फिर कॉमा करेंगे एंड a प्लस प्लस करेंगे, राइट? ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो चीज है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, राइट? ओके,
सो यहाँ पे a प्लस प्लस कौन से फॉर्म में यूज किया, मैंने इसको पोस्ट फॉर्म में यूज किया, तो पोस्ट फॉर्म में कैसे वर्क करेगा, हाँ, सो इट इज गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट फॉलोड बाय दैट a का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, राइट। सो इस केस में क्या आउटकम आना चाहिए, करंट वैल्यू इज 5, तो अगर इसको हम लोग करंट वैल्यू को यूज करें एंड फिर बाद में उसको अपडेट करें तो दिस वैल्यू बिकम 6, पर प्रिंटिंग के लिए वो करंट वैल्यू को यूज करेगा, दैट इज व्हाट 5, तो इस केस में आउटकम आना चाहिए 5। सो लेट मी रन द कोड एंड चेक इट आउट। And please see the value of a is now what 5, right? I hope you understood what is plus plus a and a plus plus। कभी इनको प्री फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कभी इनको पोस्ट फॉर्म में, तो ये चीज है, अगर आपको फंडामेंटल बहुत क्लियर है तो ये चीजों को हम लोग बहुत बार लूप्स में यूज करने वाले हैं, वहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल, प्री फॉर्म अपडेट फर्स्ट एंड देन यूज, पोस्ट फॉर्म use first and then update। So let's see like what are their precedences and how they are going to behave when they comes together। So इस केस में when we go ahead, then arithmetic operators, increment, decrement operators, and whenever we are talking about their precedences, so if they come in postfix forms, they are working at higher precedence as compared to when they comes in prefix form, right? So postfix forms में वो left to right काम करेंगे associativity के साथ, and in prefix form they are going to work from right towards left, right? So आगे जाके जब हम लोग इनको loops के साथ यूज करेंगे तो we could be able to see these two operators in a more prominent way। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इतने ऑपरेटर्स हम लोगों को स्टडी करने हैं, एंड दोस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, एंड फॉलोड बाय इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑपरेटर इन अ वेरी वेल मैनर according to their precedences as well as associativity। That's it for this session। इस सेशन में बात करने जा रहे हैं और एक नए ऑपरेटर के टाइप के साथ, एंड दैट ऑपरेटर का टाइप इज रिलेशनल ऑपरेटर। बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर्स रहने वाले हैं जब हम लोग आगे के टॉपिक्स में मूव करेंगे, जहां पे हम लोगों को डिसीजंस लेना है एज वेल एज लूप्स में कंडीशंस को सेट करना है। सो देयर आर 6 ऑपरेटर्स व्हिच कम्स अंडर दिस डोमेन। इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर वी नीड टू टेस्ट इट थ्रू द प्रोग्राम कि इनका बिहेवियर कैसे होगा, ये जो रिजल्ट देंगे वो कैसे होंगे, एंड उसके बाद बात करेंगे कि इनमें प्रेसिडेंस कैसे है एंड एसोसिएटिविटी कैसे है। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। So let's see relational operators. As the name itself indicates, they are going to put forward the relations between the two entities, and the operators that we are going to discuss under this category, they belongs to binary operator group, right? So in this case, we have seen these operators in school days जहां पे दो चीजों को कंपेयर कर रहे थे and उनका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में इंटरप्रेट करते थे। So let's see like what those operators are। The first operator comes is this symbol, and याद आ रहा है, yes, this symbol is less than operator, right? Next one is less than or equal, so this is less than or equal। Now what can be the next one? You can easily guess it. Definitely yes, this will be a greater than, and next one will be greater than or equal, right? So greater than or equal, right? So now इन चारों के अलावा there are two more operators which are going to decide कि दो चीजें equal है या नहीं। ये तो लेस देन और इक्वल कर रहा है, या ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल, पर दो चीजों का रिलेशनशिप फॉर इक्वालिटी एंड नॉट इक्वालिटी, ये कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे, उसके लिए दो ऑपरेटर्स और कम्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, एंड दोज आर, ध्यान से देखना है, इज इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने दो बार अगर यूज कर लिया तो दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इज नोन एज इक्वालिटी ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? इक्वालिटी ऑपरेटर। एंड विच इज गोइंग टू चेक वेदर द टू एंटिटीज that are compared in this case, are they equal or not, right? And one more operator is there, this is not equal to operator, not equal to operator। now abhi ye six operator comes under the relational category, and a very genuine aspect of this operator is all these operators are going to give the results as true or false, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ सी प्रोग्रामिंग में इंडिकेशंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इज डन। हम लोग पहले इसको कोडिंग के साथ चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे जहां पे हम लोग इनके प्रेसिडेंसेस एज वेल एज एसोसिएशन को देखने वाले हैं। बट यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है इसी प्रोग्रामिंग में इन ऑपरेटर्स के साथ जो रिजल्ट मिलने वाले दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, हाउ सी प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू प्रोड्यूस दैट। तो वन बाय वन ईच एंड एवरी ऑपरेटर वी आर गोइंग टू टेस्ट थ्रू द कोडिंग, एंड फिर जाके ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ट्रू एंड फॉल्स इंडिकेशंस इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कैसे होता है। So let's move into the code to check out how this operator works। So we are back into the VS Code, and यहाँ पे as usual what we will do is एक नया फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं operator2.c, right? इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, form.c, I'm just copying it and pasting it here, right? Okay।
एंड वन बाय वन विल कीप ऑन टेस्टिंग द ऑपरेटर्स एंड उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट? तब जाके पता चलेगा सी प्रोग्रामिंग में व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। सिंपल रखते हैं एंड लेट मी टेल यू वन थिंग इन एडवांस। डेनिस रिची ने ट्रू एंड फॉल्स को इंडिकेट करने के लिए यूज किए हैं नंबर्स। तो वो कौन से नंबर्स है उनको हमको यहाँ पे ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कर रहा हूं रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज एंड नंबर्स यूज किया है, तो मुझे अभी यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर एज %d एंड इसके बाद एक ऑपरेशन यहाँ पे इंडिकेट करेंगे जो कि रिलेशनल कैटेगरी का है। फॉर एग्जांपल इफ आई गो विद 5u लेस देन 7, सो 5u लेस देन 7, राइट, व्हाट इट इज 5u लेस देन 7, इज ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली ये ट्रू है। सो अभी रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन न्यूमेरिक वैल्यू से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस कोड को रन करके कंफर्म करते हैं, राइट? सो इन दिस केस इफ आई रन द कोड, प्लीज ऑब्जर्व, so please observe that the result of this operation is 1। यहाँ पे क्या विजडम लेवल जनरेट हो रहा है? जब भी हम लोगों को ट्रू रिजल्ट दिखाना है, ट्रू रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है 5 is less than 7, it's true, so true is indicated by the value as what 1, right? Okay, next immediate चेक करते हैं दूसरा ऑपरेटर printf एंड हम लोग कहेंगे result of operation is, right? Okay, एंड यहाँ पे करते हैं %d एंड यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, so what is it? 7 less than or equal to 5। अभी इस केस में क्या रिजल्ट आना चाहिए, राइट? So 7 less than or equal to 5. Is it true? No, it's false. 7 is not less than or equal to 5. तो false result आना चाहिए। So let's run the code and check it out कि इस केस में false का indication C programming में कैसे हो रहा है। So when I go on executing the code, please observe that false is indicated as what? 0. Right. So यहाँ पे ये wisdom level confirm हुआ कि C programming में true is indicated by the numeric value as 1 and false is indicated by numeric value as 0। आगे के ऑपरेटर्स भी चेक करते हैं। So what I'll do is इस चीज को कॉपी करता हूँ, right? Okay, यहाँ पे and operation is let's check for greater than or equal or greater than 5, right? What do you feel? Yes, ये operation true result देना चाहिए। Let's run the code and check it out। Okay, so third operation का result 7 is greater than 5, तो इसने दे दिया what 1, right? Next to that let's go on checking for greater than or equal। So is 5 greater than or equal to 7 and इस केस में result आना चाहिए what false। 5 is not greater than or equal to 7, right? So रन करते हैं कोड को वापस एंड यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज 1 0, पहला का रिजल्ट था ट्रू, नेक्स्ट इज फॉल्स, नेक्स्ट इज ट्रू एंड नेक्स्ट इज अगेन फॉल्स। आई होप कि ये अभी कंफर्म हुआ सी में ट्रू इज इंडिकेटेड बाय द न्यूमेरिक वैल्यू एज 1 एंड फॉल्स इज इंडिकेटेड बाय न्यूमेरिक वैल्यू एज 0, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज और द ऑपरेटर्स है इक्वालिटी एंड नॉट इक्वल टू, उसको भी देखते हैं। सो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज एंड मैं ऐसे कर रहा हूं इक्वालिटी ऑपरेटर बहुत ध्यान से यूज करना है क्योंकि असाइनमेंट वहां पे 2 बार यूज करना पड़ता है, इज इक्वल टू, राइट? एंड दिस इज 7 इज इक्वल टू करते हैं 7। Is this 7? Is it equal to 7? Answer is yes. Yes means true. तो इसने true indicate करना चाहिए by showing us the fifth result as what 1. So देखते हैं. And please observe the result of operation is what 1, right? Okay. And the one more operator that we have, let's go on checking it. इसको paste कर देते हैं. And then we'll go with 7 not equal to 5. Is it true? Yes. 7 is not equal to 5. तो इसका result आना चाहिए true. I hope you are understanding. 7 not equal to 5. What is the result? Result is true. तो यहाँ पे भी true indicate, मतलब 6 अपना जो result आएगा वहां पे भी 1 आना चाहिए. That is the indication of true, right? So let's go and save it and run this code. And please observe that result of operation is 1. I hope कि ये भी confirm हुआ कि various relational operator how they behaves and what as outcome they are producing. So internally, Dennis Ritchie has used numeric values for representation of true and false. जहाँ पे true is indicated by the value as 1 and the false is indicated with the value of 0. अभी उनका associativity and precedence देखते हैं. So let's move into the further detailings. Now let us see what are the precedence and associativity that is there for relational operators. So हम लोगों ने ये 4 पहले ऑपरेटर स्टडी किए, those are greater than or equal to, less than or equal to, and उसके बाद 2 more operators we studied under this category and those are equality operators, equals to and what not equals to, right? Now as far as their associativity and precedence is concerned, we could be able to find that हायर प्रेसिडेंस पे आएगा less than और equal to, उसके नेक्स्ट प्रेसिडेंस लेवल पे आएगा greater than or equal to, and both of them मतलब less than or equal and greater than or equal will work with the associativity as what left to right. When they come together evaluation होगा left से लेके right तक, right? Okay, and उसके बाद का precedence is for this equality and not equal to operator and they also behave with left to right. अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा अरिथमेटिक ग्रुप का प्रेसिडेंस एज वेल एज देयर एसोसिएटिविटी, यहाँ पे फोकस किया था रिलेशंस के ऊपर, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस एज वेल एज एसोसिएटिविटी हमने देखा, राइट? जैसे ही सारे ऑपरेटर्स अपने खत्म हो जाएंगे तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वन पीडीएफ जहां पे पूरे के पूरे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस वाइज एंड एसोसिएटिविटी वाइज वहां पे मेंशन किए होंगे. सो डोंट वरी, यू हैव टू रिमेंबर लाइक in case of relational group how their precedence and how their associativity works. And
इसको मगअप नहीं करना है, जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे यू विल गेट फैमिलियर विद दिस। सो बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो स्कूल डेज में भी पढ़ा था, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में उसको स्मार्टली यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ पे द वन वेरी नाइस विजडम लेवल दैट वी कैप्चर्ड इज सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ट्रू एंड फॉल्स को इंडिकेट करने के लिए numeric values are used and true is indicated by the value as 1 and false is indicated by the value as 0। इस पॉजिटिव नोट के साथ एंड बढ़िया विजडम लेवल के साथ ये सेशन को यहाँ पे रोकते हैं। अगले सेशन इस सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज लॉजिकल ऑपरेशंस। सो व्हाट इज द नीड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फिर उसके इंप्लीमेंटेशंस के साथ उसके टाइप्स कैसे हैं, ऐसे हम लोग ग्रेजुअली इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस सेशन में आते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल ऑपरेशन। सो लेट अस सी लाइक व्हाट इज द नीड एंड व्हाट आर द डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस सपोर्टेड बाय सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। Now let's see different logical operations that are supported by C and C++. But before moving into it, let us try to understand the need of it. उनकी जरूरत क्या है? Because once we know the need of anything, we can appreciate it and use it in the application in a very well manner. So logical operation. Suppose हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जहां पे हम लोग रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं एंड उस केस में मुझे ऐसा चाहिए कंडीशन जहां पे अगर स्टूडेंट की मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है एंड 75 से उसके मार्क्स कम है तो दिस स्टूडेंट मस्ट बी देयर इन द फर्स्ट क्लास डिवीजन, राइट? So we know how to go with greater than or equal and less than because we have studied that in the previous subsection as a relational operator, right? But यहाँ पे मुझे एक कंडीशन के ऊपर नहीं चाहिए, मुझे दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही मैं क्या डिस्प्ले कर सकता हूँ, हाँ इस बंदे का रिजल्ट है फर्स्ट क्लास। तो उस केस में मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन 75। कौन सा ऑपरेशन के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूँ? एंड ऑपरेशन, एंड दिस बिलोंग्स टू लॉजिकल सेट ऑफ ऑपरेशंस। So when you want to connect multiple conditions together to take certain decisions, we are in need of logical operations। और एक चीज बताता हूं, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपियर हो रहा है एंड किसी भी सब्जेक्ट्स में उसको 40 से कम मार्क है, लेस देन 40 मार्क है, तो उसका रिजल्ट फेल ही आना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट 1 लेस देन 40 और इफ सब्जेक्ट 2 इज लेस देन 40 और सब्जेक्ट 3 लेस देन 40 और सब्जेक्ट 4 लेस देन 40 और सब्जेक्ट 5 लेस देन 40, किसी भी एक सब्जेक्ट्स में अगर उसके मार्क्स 40 से कम है तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए फेल्ड, राइट? सो ये जो और ऑपरेशन है दैट आल्सो बिलोंग्स टू व्हाट? लॉजिकल सेट ऑफ ऑपरेशंस। एंड ये चाहिए अलग अलग कंडीशंस में हम लोगों को डिसीजन लेने के लिए वी आर इन नीड ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ वेरी जेन्युइन वे। So let's see what are the different logical operations supported. So C++ goes on supporting 6 total logical operations, जिसमें से पहला ऑपरेशन है not operation, the next operation is and operation, next is or, next one is XOR, next one is shift operation। and इस shift operation में we have two shifts, one is left shift as well as another one is right shift। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो देयर आर टोटल 6 लॉजिकल ऑपरेशंस, नॉट एंड और XOR एंड लेफ्ट शिफ्ट एज वेल एज राइट शिफ्ट। थोड़ा शिफ्ट ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशन जब करेंगे तो उस समय पे। अभी के लिए फोकस करते हैं पहले 4 लॉजिकल ऑपरेशन दैट इज नॉट एंड और एंड XOR। तो जब भी इन लॉजिकल ऑपरेशंस को स्टडी करना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव, उनका प्रॉपर्टी क्या है एंड इनका प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ ट्रुथ टेबल करके एक एंटिटी है and this table is going to give you the exact property of how this particular logical operations behaves। and probably आपने 11-12 में इनको under the subsection of logic gates भी स्टडी किया होगा, but here I'm not going to assume that you know these things, so हम लोग बहुत बेसिक से इसको देखने वाले हैं। so let's move into the detailings about how the not works, and works, or works and XOR works, right? and we are going to study it with the help of their truth table। so if I go with the not operation, not operation is also known as complement as well as it is also known as negation, right? and उसके ट्रूथ टेबल में we are going to work something like this, यहाँ पे input as well as output, right? and if the input symbol is 0, आउटपुट उसका अपोजिट देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट देगा, तो we know 0 का कॉम्प्लीमेंट is 1, so output becomes 1, and if the input is 1, output becomes 0। This is the one way of representation of the truth table, and another most fruitful way of representing the truth table is something like this, input and output, and if the input is false the output becomes true, if the input is true the output becomes false। ऐसे रिलेट करेंगे। इन पिछले सेशन में रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने देखा कि C++ goes with representation of false and 0, so ये 0 मतलब false is converted to what? True मतलब 1, right? so this is how the representation of the not operation is, right? now let's move into the detailings about and operations। and operation का ट्रूथ टेबल के लिए what do we go with is
I'll be considering inputs as A and B and the output as Y. So ये मेरे inputs है and this is my output. Now दो inputs के, why two inputs has to be considered? Because AND or and XOR इनको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर के रूप में देखना चाहते हैं, and we know that binary operator मतलब they are in need of two operands, right? So A and B input and output. So input के क्या क्या possible combinations हो सकते हैं? So अगर अपने पास two entities है to 2 raised to 2, that is what 4 possible combinations will be there, right? So in this case, how these 4 possible combinations can be written? So these are 0 0 0 1 1 0 and 1 1. दोनों 0 है, B1 है, A0 है, A1 है, B0 है, दोनों के दोनों 1 है. अभी AND ऑपरेशन कैसे उसका प्रॉपर्टी है? जब दोनों भी इनपुट्स 1 है तो आउटपुट बिकम्स 1. दोनों भी इनपुट 1 है तो आउटपुट बिकम्स 1. एंड इसी चीज को हम लोग ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. प्लीज ऑब्जर्व. सो दिस इज A and B and this is Y, that is the output. and यहाँ पे कैसे करेंगे? false false, then I have false and true, then I have true and false, and then I have true and true, right? and का प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली समझ लो. तो यहाँ पे जब दोनों के दोनों इनपुट्स ट्रू है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75 दोनों भी ट्रू है, तो ही वो बंदा फर्स्ट क्लास के जोन में है. तो इस केस में 1 and 1 के लिए आउटपुट होगा 1 and 2 के लिए आउटपुट होगा 2. बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल केसेस इट बिकम्स फॉल्स, राइट? यहाँ पे जीरोस एंड वंस में रिप्रेजेंट करने हैं तो हम लोग लिखते हैं व्हाट? 0 0 0 and 0. यहाँ पे क्या होगा? false false and false, right? This is what the truth table of AND gate, right? Now let's move into the detailings about how the OR gate works. To save some time, what I'll do is इसको कॉपी कर लेते हैं. And obviously, depending on the operation, what is going to change is output column is going to change, right? Okay. Now, OR means this thing or this thing, right? दोनों एंटिटी में से एक भी अगर ट्रू हुआ तो आउटकम बिकम्स ट्रू. सो इस केस में 0 0 दोनों भी फॉल्स है, सो आउटपुट बिकम्स 0. दोनों में से एक ट्रू है, आउटपुट इज ट्रू. दोनों में से एक ट्रू है, आउटपुट इज ट्रू. एंड 1 and 1 दोनों भी ट्रू है, आउटपुट इज ट्रू. तो यहाँ पे ये कैसे आएगा? सो यहाँ पे विल गो विद दोनों भी फॉल्स है तो आउटपुट इज फॉल्स. यहाँ पे ट्रू ट्रू एंड ट्रू. दिस इज हाउ द OR ऑपरेशन वर्क्स. Now, as far as exclusive OR is concerned, exclusive OR में और तो है ही, right? तो फिर it is very critical aspect to check out कि इन दोनों में differentiating factor क्या है, उसको पहले समझते हैं. And this is going to help you in learning digital electronics also in further years of your engineering, right? So यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो नया गेट होगा, that is what? XOR, नया logical operations, right? Okay, and what we are going to do is इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं. And what we are going to change is इसका outcome, right? Okay, so right. XOR को ध्यान से सुनना है, राइट? XOR में इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन ईच अदर, राइट? इनपुट्स में अगर डिफरेंस है तो ही XOR आपको ट्रू रिजल्ट देगा. दोनों के दोनों इनपुट अगर सेम है तो XOR आपको फॉल्स रिजल्ट देगा. दोनों भी इनपुट सेम है तो आउटपुट इज फॉल्स. दोनों भी इनपुट सेम है, आउटपुट इज फॉल्स. व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इनपुट, when there is a difference in input, then only XOR gate is producing the output as what? 1. And in that case, please observe, ये हुआ इसका truth table. Right. Please try to see the comparative analysis between OR and XOR. ये exclusive OR है. याद कैसे रखना है? If both the inputs are same, output becomes 0. When there is a difference between the inputs, then only output becomes 1. तो यहाँ पे कैसे आएगा? दोनों false false है, तो ये output आएगा false. दोनों भी true है, ये आएगा false. But जब there is a difference, right? So it will produce it as what? True. So मैंने zeros and ones में भी indicate कर लिया, as well as true and false के concept से भी इसको implement कर लिया, right? Okay, and these are the properties of all logical operations. Not gate is very simple to understand. ये complement करता है true का false and false का true. And के लिए property in one line. When both the inputs are one, when both the inputs are true, then only the AND operation becomes true. OR में if any of the input is true, then OR is true. And XOR में if there is a difference in the inputs, then only XOR is true. If there is a difference in inputs, then only XOR is true. So I hope you understood this property. अभी इनको use करेंगे in different logical operations. So what are the different logical operations that are supported by C++? यहाँ पे अभी हम लोग बहुत डिटेलिंग्स में आएंगे. So these logical operations are divided into two major groups, and one is known as bitwise logical operation. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से इसको देखना है. One is known as bitwise logical operations and another is known as expression wise logical operations. And bitwise logical operations में we have all the 6 operations that are supported, and these are: first one is NOT operation, then AND operation, OR operation, XOR operation, then left shift as well as right shift, right? Okay, now we can't denote them with the help of words. यहाँ पे specific operator symbolic notations are used. So जब NOT करेंगे bitwise में तो the symbol used is tilt. जब AND करेंगे bitwise में symbol used is ampersand. OR करेंगे तो it's a standing line. XOR करेंगे तो ये symbol है. Left shift करेंगे तो दो बार लेस देन वाला सिंबल है, राइट? डायरेक्शन देखो ध्यान से, कहां पे जा रहा है? लेफ्ट में. एंड राइट शिफ्ट उसका उल्टा, ग्रेटर देन वाला सिंबल दो बार यूज करना है तो इट बिकम्स व्हाट? राइट शिफ्ट. These are the 6 operations we need to study under bitwise logical operation.
अभी डोंट वरी अबाउट व्हाट इज बिट वाइज मींस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम का, जहां पे आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द कांसेप्ट ऑफ बिट्स क्या है, बाइट्स क्या है एंड बिट वाइज ऑपरेशंस आर व्हाट, राइट। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन वाइज आर अगेन स्प्लिटेड इनटू टू सबसेक्शन। यहां पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये पहला सबसेक्शन ऐसा है जो आपको आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम है, जो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम को सेव करता है, वो ऑपरेटर्स है। एंड इस केस में ओनली टू ऑपरेटर कम्स एंड दोज आर एंड एज वेल एज और, राइट। स्पेसिफिकली अपने कोर्स के लिए हम लोग इन ऑपरेटर्स को कहेंगे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, एंड यहां पे आई बी कॉलिंग देम एज नॉन शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। I was going through one of the very interesting book and जहां पे इनके ये दो नाम मुझे मिले, राइट। शॉर्ट सर्किट दे आर सेविंग योर टाइम एंड नॉन शॉर्ट सर्किट दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट एवरीथिंग। अभी ये क्या डिस्कशन हो रहा है, ये बहुत कॉन्क्रीट डिटेलिंग्स में पता चलेगा जब हम लोग एक्सप्रेशन वाइज ऑपरेशंस देखेंगे। बट यहाँ पे मुझे एक चार्ट ऐसे बनाना है जहां पे लॉजिकल ऑपरेशंस के सारे एंटिटी एट वन साइड आई मस्ट बी एबल टू सी। सो इसमें है शॉर्ट सर्किट में दो ही ऑपरेशंस, वन इज एंड एज वेल एज और, एंड नॉन शॉर्ट सर्किट में यू गो विद ऑल फोर, दैट इज एंड और एक्सऑर एंड नॉट। तो इनकी सिंबॉलिक नोटेशंस अभी ध्यान से देखना है। ये एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एम्परसेंड, दिस इज डबल स्टैंडिंग, एंड यहाँ का जो एंड है वो सिंगल एम्परसेंड है, सिंगल लाइन है, दिस इज एक्स ऑर। एंड यहाँ पे नॉट इज डिफरेंट, प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे टिल सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट इन केस ऑफ बिट वाइज, पर एक्सप्रेशन वाइज में not is used as an exclamatory mark, right? Okay, that particular symbolic notation is used for not, right? So itne total operations comes under logical operator group, right? So I hope in this introductory session you get to know what the logical operations are, वो वर्क कैसे करते हैं, उनका नीड क्या है, as well as what are the possible operators that we supposed to study under logical operator subsection. In all, a very big subsection of the operators, जहां पे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे दो अलग अलग जोन्स में, बिट वाइज लॉजिकल एज वेल एज एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेशन, एंड इनको बहुत स्मार्टली यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में टू मेक सर्टेन डिसीजंस एंड बिल्ड द लॉजिक ऑफ आवर कोड। सो इस सेशन में आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिस्कशन होने वाला है, एंड द टॉपिक इज डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस? बिकॉज लॉजिकल ऑपरेटर का एक सबसेक्शन हमको स्टडी करना है, एंड दैट इज बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये बिट्स क्या है, बाइट्स क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारा मैं इस सेशन में क्लियर करने वाला हूं। एंड आई मस्ट से लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम एंड उनका इंटर कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सिंपलेस्ट वे से हम लोग देख पाएंगे। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ दिस टू नंबर सिस्टम्स आर रिप्रेजेंटेड। सो पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को जानते हैं फ्रॉम द स्कूलिंग पर्सपेक्टिव। स्कूल डेज में आपने ये देखा होगा, बट मुझे इसको रिपीट करना है सो दैट वी कैन कोरिलेट द सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बाइनरी नंबर सिस्टम। सो व्हाट डू वी मीन बाय डेसिमल नंबर सिस्टम? सो डेसी स्टैंड्स फॉर 10, डेसी स्टैंड्स फॉर 10। सो द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 10। बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज इक्वल टू समथिंग मींस व्हाट, those many digits are allowed to be used in that number system. So अगर इसका बेस 10 है तो हम लोग कौन कौन से डिजिट्स को यूज कर सकते हैं? तो डेसिमल के अंदर 0 1 2 till 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज्ड आर व्हाट 10, एंड इस वजह से इस नंबर सिस्टम का बेस इज व्हाट 10। इसको अगर मैं बाइनरी तक लेके जाऊं तो बाई स्टैंड्स फॉर 2। सो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग सिर्फ दो डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, 0 and 1, एंड इस वजह से द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट 2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो किसी भी नंबर सिस्टम का बेस उस नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स अलाउड है इसके बारे में बात करेगा। So if I say decimal base is 10, the total digits to be used in that number system is 10 digits. If I say binary base is 2, total digits to be used are only 2. If I say octal number system, the base is 8, total digits to be represented are 8. If I say hexadecimal, the base is 16, total numbers that are allowed to be used are 16. यहाँ पे फोकस करेंगे डेसिमल एज वेल एज बाइनरी के साथ, राइट। सो वी हैव आल्सो स्टडीड इन स्कूल डेज दैट देयर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज नोन एज फेस वैल्यू एंड द अदर वन इज नोन एज प्लेस वैल्यू, राइट। तो फेस वैल्यू मतलब क्या है? सो फेस वैल्यू वो डिजिट कैसे दिखता है, उसका फेस क्या है। सो टोटल फेस वैल्यूज अलाउड आर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, टिल व्हाट 9। दीस आर इट्स फेस वैल्यूज। एंड व्हाट आर द प्लेस वैल्यूज? लेट मी एक्सप्लेन दैट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू आइडेंटिफाई। ये अगर आपको पता चलेगा तो बाइनरी को समझने में बहुत सारी आसानी होगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट द नंबर एज 1 2 3 एंड 4, ये नंबर है, राइट। 1234 ये अपने पास एक नंबर है। तो इस केस में ये डिजिट का फेस वैल्यू है 1, इसका फेस वैल्यू 2, इसका फेस वैल्यू 3, इसका फेस वैल्यू 4। But if we talk about their places or place values, so do you agree that this is present at unit place, this is present at 10th place, this is present at 100th place, and this is present at 1000th place?
So we know this, right? So 4 is at unit place, 3 is at 10 place, 2 is at 100 place, 1 is at 1000 place. तो ये 1, 10, 100, 1000 आए कहां से? तो उस केस में यहां पे यूज किया है फॉर इंडिकेशन ऑफ द प्लेस वैल्यू, यूज किया गया है बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. एंड यहां पे ध्यान से देखना है, दिस इज, इसका प्लेस वैल्यू मतलब बेस रेस टू 0, इसका प्लेस वैल्यू मतलब बेस रेस टू 1, इसका प्लेस वैल्यू मतलब बेस रेस टू 2 एंड इसका प्लेस वैल्यू मतलब बेस रेस टू 3. ध्यान से देखना है, right? 10 raised to 0 is 1, 10 raised to 1 is 10, 10 raised to 2 is 100, 10 raised to 3 is 1000. And how we are converting the face values by using their place values into the actual numbers? कैसे करते हैं? So face value is 1, place value is 1000, plus face value is 2 and the place value is 100, plus face value is 3 and place value is 10, plus face value is 4 and place value is 1. And तब जाके ये नंबर बना 1, 2, 3, 4, right? I hope you understood this particular concept in a very nice way, right? ये हम लोगों ने स्कूल डेज में ही पढ़ा था, right? But इसको यूज करके let us try to understand how the binary number system works, right? तो binary number system में faces कितने हैं? How many faces are there? Face values. There are only 2 faces, that is 0 as well as 1. And now let's go on thinking about what the place value is, right? So place value के बारे में यहां से कुछ विजडम लेवल पिकअप करते हैं. कैसे यूज किया? बेस रेस टू 0, बेस रेस टू 1, बेस रेस टू 2, बेस रेस टू 3. कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं? फ्रॉम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक, मतलब फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ऐसे हम लोग जा रहे हैं. एंड जहां पे बेस रेस टू 0 एक्सपोनेंट हर बार 1 1 से बढ़ रहा है टू रिप्रेजेंट इट्स करस्पॉन्डिंग प्लेस, राइट? यहां पे बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज व्हाट? 2. सो अगर मैं ऐसा कुछ नंबर लिख रहा हूं 1 0 1 0 1 1, तो यहां पे ये नंबर का एक्चुअल कैलकुलेशंस कैसे होगा? तो बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, सो 2 रेस टू 0. Next is 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4 and 2 raised to 5. Do we know this 2 raised to 0 to 2 raised to 5, right? Okay, कैसे होगा? So 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, then 8, then 16, then 32. अभी as binary number system goes with only 2 faces, and we know number actually कैसे बनता है? Face value multiplied by its place value plus next face value multiplied by place value plus next face value multiplied by place value, राइट? सो यही चलेगा इस नंबर सिस्टम में भी. एंड यहाँ पे और भी चीजें आसान होंगी क्योंकि इसमें से एक फेस वैल्यू है 0. सो जब 0 फेस वैल्यू है, उसने उसको प्लेस को मल्टीप्लाई किया तो दैट बिकम 0. सो यहाँ पे कंसिडरेशन इज ओनली अबाउट, हम लोगों को कंसिडर करना है 1 वाले फेस वैल्यूज. प्लीज ऑब्जर्व 1 वाले फेस वैल्यूज. तो ये नंबर क्या बनेगा? 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, राइट? अगर कुछ बंदों को समझ में नहीं आ रहा है तो ये कैसे लिखना पड़ेगा? लेट मी राइट इट इन डिस्क्रिप्टिव वे. So ultimately this becomes face value is 1 multiplied by place value 32, ये तो टर्म 0 हो गया, प्लस 1 multiplied by 8 प्लस 1 multiplied by 2 प्लस 1 multiplied by 1, and this becomes the addition of this. So instead of writing this all multiplied by this, what I have written is 32 plus 8 plus 2 plus 1, and अपना टोटल नंबर बना 32 plus 8 is 40 plus 2 42 plus 1 43. So 43 डेसिमल का ये जो वैल्यू है, this is corresponding binary value. So every number system works on 2 entities. एक तो उसका base, how many digits are allowed, and those number of digits allowed are known as their base value. And how to go with place value? Place value starting from least significant digit position, base raised to 0, base raised to 1, base raised to 2, base raised to 3. ऐसे हम लोगों को लेफ्ट की तरफ जाना है. So now let's focus on some of the binary number representations, and can we make our life more simple with respect to binary number system? So now while working on binary number system, यहाँ पे कुछ concepts आएंगे. The first concept is bit. So bit means what? Whatever are the digits allowed in binary number system, दो ही digits allowed है, एक है 0 and दूसरा है 1. So those are known as bits. Now जब हम लोग इन bits को ग्रुप करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो we could get 4 bits का collection is equal to, it is called as nibble. So nibble is a collection of 4 bits, and 8 bits का अगर आप ग्रुप करते हो, 8 bits का collection करते हो, तो term used is byte. So 1 byte is equal to 8 bits, 1 nibble is equal to 4 bits, and 0 भी एक bit है, 1 भी एक bit है. और दूसरा चीज, अगर मैं कोई बाइनरी नंबर ऐसे लिखता हूं, राइट मोस्ट जो उसका बिट है दैट इज नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड जो उसका लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको कहेंगे हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, दिस इज एलएसबी एंड दिस इज व्हाट? एमएसबी. नाउ लेट्स गो ऑन राइटिंग डिफरेंट नंबर्स. फॉर एग्जांपल इन प्रोग्रामिंग आई एम यूजिंग इंटीजर a इज इक्वल टू 12. तो मैं प्रोग्रामिंग में इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज कर रहा हूं, बट जब ये मेमोरी में स्टोर होगा तो दिस विल गेट स्टोर्ड इन बाइनरी नंबर फॉर्मेट, एंड वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स विद द प्लेस वैल्यू एंड देयर फेस वैल्यू. सो प्लेस वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं. सो प्लेस वैल्यूज आर 1, then I have 2, then I have 4, then I have 8, then I have 16, something like this. So a का रिप्रेजेंटेशन अगर 12 है, so a is equal to 12. कैसे करेंगे? 8 वाला बिट 1 चाहिए, 4 वाला बिट 1 चाहिए, बाकी सारे बिट्स होंगे 0. So this is the 12 का रिप्रेजेंटेशन.
If in programming you says that integer a is equal to let us say 7, तो कैसे होगा? 7 कैसे बनेगा इसमें सर? 4 वाला बिट 1, 2 वाला बिट 1 and 1 वाला बिट 1, rest of the bits are 0. Can we form a is equal to 19? चलो 19 को फॉर्म करते हैं. कैसे होगा? 16 plus 3 19. So 16 वाला बिट क्या होगा? 1 होगा, right? Okay. 3, 2 वाला बिट 1, 1 वाला बिट 1 and rest of the bits are 0. Can we form integer a is equal to 6? चलो 6 को देखते हैं. कैसे होगा? So 6, 4 is 1, 2 is 1. ये बना 6, rest of the bits are 0. I hope ये अभी बहुत easy हो चुका है to write each and every bit pattern when the number is given to you in the decimal form. क्योंकि यही हमको चाहिए to work with bitwise logical operations. तो यहां पे मैंने लिखे हैं बाइनरी के प्लेस वैल्यूज एंड हम लोगों को कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो 12, 7, 19, 6 जैसे यहाँ पे लिखा है, यू नीड टू जस्ट राइट वन ऑन दोज प्लेसेस जहां पे जिनका एडिशन करके वो करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर बने. लेट्स गो विद वन मोर लास्ट कैलकुलेशंस. मुझे 13 बनाना है, इज इक्वल टू 13. 13 कैसे होगा? 12 प्लस 1 नहीं क्या? सो 12 के लिए 8 मस्ट बी 1, 4 मस्ट बी 1, ये बना 12 एंड और एक चाहिए, दैट इज 1 मस्ट बी 1 एंड दिस इज व्हाट 0. सो इट बिकम्स व्हाट 13. राइट. तो अगर आपको बाइनरी नंबर दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 प्लस 4 दैट इज 12, यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7, यहाँ पे 16 प्लस 2 18 प्लस 1 दिस इज 19, यहाँ पे 4 प्लस 2 दैट इज 6 एंड यहाँ पे 8 प्लस 4 12 प्लस 1 दैट इज 13. दोनों में से करके दिखा है. आई होप नाउ दिस सिस्टम इज वेरी क्लीन एंड क्लियर फॉर यू ऑल, राइट? ओके. तो इस केस में हम लोग जब यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम्स को देखना है, जब भी वेरिएबल ऐसे लिखा जाएगा तो उसका डेसिमल का वैल्यू मेमोरी में जब रिप्रेजेंट होगा तो इस वे से रिप्रेजेंट होगा एंड फिर इन इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करेंगे. तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ये हम लोग थरोली देख पाएंगे वंस वी नो द कांसेप्ट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. तो इस सेशन में इतना ही. इस सेशन में बात करने जा रहे हैं एक्चुअल लॉजिकल ऑपरेटर के बिटवाइज ऑपरेटर सेक्शन में. सो विल बी हाइलाइटिंग द टोटल डिस्कशन अबाउट बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर इन दिस सेशन. सो जो फंडामेंटल पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने देखे थे, वहां पे हम लोगों ने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द 2 डोमेन, वन इज बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड द अदर वन इज एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स. उसमें से फर्स्ट सबसेक्शन दैट इज बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स इस सेशन में हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट दैट हायरार्चिकल डोमेन, जहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था 2 सबसेक्शंस में. I hope कि you must be remembering this specific diagram जहां पे bitwise logical operators and expression wise logical operator. आज का पूरा फोकस ऑन bitwise logical operators, जिसमें हम लोगों को 6 ऑपरेटर्स को स्टडी करना है, bitwise NOT and or XOR and then left shift as well as right shift. So individual operations को प्रोग्रामिंग के थ्रू स्टडी करेंगे, because unless and until you see how they are behaving, how they are acting on individual bits and प्रोग्रामिंग में से आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक ये ऑपरेटर्स आपको अच्छी तरह से नहीं पता चलेंगे. So our unique way to learn everything by checking it immediately into the programming, उसके साथ चलते हैं. So let us move into the VS Code to check out how this bitwise logical operator works. So as usual we are into the VS Code, जहां पे सी असाइनमेंट्स में हम लोग करेंगे न्यू फाइल जिसको मैं नाम देने वाला हूं operator3.c. राइट. इसको मिनिमाइज करते हैं एंड रेगुलर प्रैक्टिस form.c को इस operator.c में पेस्ट करते हैं. राइट. ओके. एंड व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट रिमूव दिस एंड देन आई विल गो अहेड. राइट. अभी फोकस करेंगे सबसे पहले नॉट ऑपरेशंस के ऊपर, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर बिटवाइज नॉट. एंड यहाँ पे एक बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट पता चलने वाला है जो हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स के साथ स्टडी किया हुआ है. In primary data types, we have seen that integers are represented with 2's complement number system. उसका confirmation आपको आज के सेशन में यहाँ पे while studying bitwise logical operators पता चलने वाला है. So in all, a very nice wisdom level that we are about to acquire. So let's see what it is. So here I go with integer a is equal to 5 and अभी मैं और एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे कि integer let us say result, and अभी ऐसे कर रहा हूँ result is equal to negation और bitwise not of what a, right? Okay, and print करते हैं printf and result is, and what we'll do is %d and I'll go with printing of result. Right. So what we are going to do before that, before converting it into the complement, हम लोग ऐसे करते हैं printf value of a is, right? Okay, and %d, right, and comma करके a. So now before running the actual code, let us go on thinking about इस a के ऊपर, a के अंदर वैल्यू क्या है 5, उसके ऊपर बिटवाइज नॉट ऑपरेशन रन करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, एंड वो रिजल्ट जब इस वेरिएबल में स्टोर होगा तो वह कैसे स्टोर होगा, हाउ द सी प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू इंटरप्रेट इट एंड आपको आउटकम में क्या मिलेगा. राइट. बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. So according to the binary as well as decimal number system, we know that binary का place values are what, and these values are indicated by 1, 2, 4, 8, 16, something like this, right? Okay, and यहाँ पे हम लोगों ने किया a का वैल्यू इज इक्वल टू 5. So जब भी मैं a को रिप्रेजेंट करूंगा इन टर्म्स ऑफ बिट्स, मेरे वैल्यूज होंगे 0, 0, 1,
0 and 1. 4 वाला bit 1, 1 वाला bit 1, and that is equivalent to what? 5. Right. यहाँ तक तो सब लोग मेरे साथ हैं. As well as we have seen that not operator means true का false करेगा, false का true करेगा, 0 का 1 करेगा, 1 का 0 करेगा. Right. So जब भी हम लोग इसमें if we are trying to make a complement of this, how the result will be, and the result we are going to get it in. So this 0 becomes 1, this 0 becomes 1, this 1 becomes 0, this is 1 and this is 0. तो ये हुआ complement. Now ये वैल्यू जब अपना आएगा कौन से वेरिएबल में, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो उसका वैल्यू कैसे डेसिमल फॉर्म में इंटरप्रेट होगा. एंड वी नो फ्रॉम द डिस्कशन अबाउट द प्राइमरी डेटा टाइप दैट जब भी इंटीजर स्टोर होंगे तो वो होंगे टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में, जहां पे टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. Most significant bit is going to indicate the sign and rest of the bit indicates magnitude of the number. Rest of the bit indicates what? Magnitude of the number. तो यहाँ पे if the sign bit is 1, the number is negative, and if the sign bit is 0, the numbers are positive. तो जब कॉम्प्लीमेंट होने के बाद ये नंबर बनेगा तो इसको टेस्ट करते हैं हम लोग. तो ये अगर अपने पास नंबर है तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 एंड इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 इट इंडिकेट्स दैट द साइन ऑफ द नंबर इज नेगेटिव. तो यहाँ पे ये नंबर का साइन आने वाला है नेगेटिव. And one more interesting concept about 2's complement is if the sign bit is 1, that means if the number is negative, to get the magnitude of that number, you need to calculate 2's complement of that number. फिर से एक बार नया concept है, right? If most significant bit is 1, which indicates that number is negative, then in that case, to get the magnitude of the number, we need to take the 2's complement of this number. बहुत इजी है. 2's complement मतलब 1 complement करना and उसमें एक को ऐड करना. So 1 complement we know कैसे कैलकुलेट करेंगे. So 1's complement 0 0 1 0 1. तो ये बना what 1's complement अपना प्रीवियस नंबर बना, that is 5, and उसमें फिर एक ऐड करेंगे प्लस 1 and this becomes 1 plus 1 0 carry 1. This is 1, this is 1 0 and 0. So I mean to say that अगर हम लोग यहाँ पे उसके वेटेज को ऐड करते हैं या प्लेस वैल्यूज को ऐड करते हैं, दैट इज 1 2 4 8 एंड व्हाट 16, तो अपना 4 1 है एज वेल एज 2 1 है, मतलब द नंबर बिकम्स व्हाट 6. राइट. इसका जब 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका जब 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो प्रीवियस नंबर तक जाएंगे, एंड इसमें अगर एक ऐड कर दिया तो वी आर एबल टू गेट व्हाट 6. सो ये नंबर जो रिजल्ट में आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड होगा 6 एंड उसका साइन होगा व्हाट माइनस. तो यहाँ पे रिजल्ट में हम लोगों को दिखना चाहिए नंबर एज व्हाट -6. So let's go on checking. तो ये फंडामेंटल लेवल यहाँ पे पता चलता है जब हम लोग बिट्स के साथ काम करते हैं, दैट टू विद द हेल्प ऑफ बिट वाइज लॉजिकल नॉट ऑपरेशंस. राइट. सो इसको रन करके चेक करते हैं जो हम लोगों ने अभी थ्योरी में डिस्कस किया, दैट इज द सेम थिंग वी आर गेटिंग एज आउटकम ऑफ दिस प्रोग्राम और नॉट. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट एंड let's run this code and check it out. And the value of a is 5 and the result is -6. I hope कि how the bitwise logical not operation works that we understood, right? यहाँ पे और एक बढ़िया wisdom level मिला. जब भी integer number store होंगे, those will get stored in the format of 2's complement, and in 2's complement जब भी number का sign negative है, to get its magnitude we need to take the 2's complement of a number, right? Okay. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स के साथ, that is and or and XOR. एक साथ डिस्कशन करेंगे. So let me close this first. And यहाँ पे what I'll do is यहाँ पे और एक वेरिएबल लेता हूँ. Integer a is equal to 5, integer b is equal to let's say 13, and then result. And यहाँ पे what I'll do is ऐसे करते हैं, first operation result is equal to a and a with b, right? And वहां पे result को print करते हैं, print result of and is नहीं क्या %d, and that is present in which variable? Result as a variable. Then next is result is equal to a or b, and यहाँ पे printf करेंगे result is result of or is, right? Okay. And यहाँ पे %d, and we'll go with result, right? And यहाँ पे one more thing, result is equal to a XOR b, and we'll go with the printf as result of XOR is %d, and यहाँ पे we'll go with the result, right? Okay. Now let's go on first working manually onto these values, and फिर check करेंगे कि whatever we are discussing is accurate or not, right? Okay. So यहाँ पे कैसे करते हैं, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, right? So what I'll do is first for checking the correspondence and operations 0 0 0 1 1 0 and 1 1 हम लोग पहले से इसको देख चुके हैं, but to have the ready reference I'm writing the truth table again. So and operation में जब दोनों भी बिट 1 है तो output is 1, for rest of the cases it is what 0. फिर और ऑपरेशन के लिए if it is 0 0 0 1 1 0 and 1 1, जब any of the bit is 1, rest of the output is 1, and for if the both the bits are 0, the output is 0. And XOR के लिए क्या है, remembering? Yes, when there is a difference in the bits, then XOR is 1. If the inputs are same, then XOR is 0. So 0 0 0 1 1 0 and 1 1, right? So when they are same, XOR is 0. When they are same, XOR is 0. If there is a difference in input, XOR is 1, right? Okay. अभी place values लिखते हैं. What are the place values? 1 2 4
8 एंड a का वैल्यू हमने लिखा है व्हाट 5. सो a इज इक्वल टू 5. सो 4 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, रेस्ट ऑफ द 2 बिट्स आर 0. राइट. नेक्स्ट टू दैट b का वैल्यू 13 है. सो b इज इक्वल टू 13. 8 प्लस 4 प्लस 1 ये हुआ b का वैल्यू. राइट. एंड उसके ऊपर पहले एंड ऑपरेशंस करते हैं. लेट्स गो विद द एंड ऑपरेशन. सो एंड ऑपरेशन करने के बाद 1 and 1 1, 0 and 0 0, 1 and 1 दिस इज व्हाट 1, 0 and 1 दिस इज 0. तो क्या वैल्यू मिल रहा है आपका यहाँ पे रिजल्ट में आना चाहिए, एंड का रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए 5, 4 as well as 1. दैट इज व्हाट 5. राइट. नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे लेट्स गो ऑन अप्लाइंग द और वैल्यूज ऑन टू दिस. और कैसे होगा इसका? राइट. 1 और 1 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 0 और 1 1. सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आने वाला है? 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13. तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा व्हाट 13. राइट. ओके. एंड नेक्स्ट टू दैट XOR के लिए लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. XOR के लिए the result is when there is a difference, then only there will be 1. If both the inputs are same, then obviously XOR is going to produce 0. Both the inputs same, XOR is 0. Both inputs same, XOR is 0. Both inputs same, XOR is 0. There is a difference, XOR is 1. So ये जो final result है वो आना चाहिए 8. Please see 8. Right? So पहला value आना चाहिए 5, next आना चाहिए 13, next आना चाहिए 8. I hope you understood this calculation bitwise on the basis of truth tables of AND, OR as well as XOR. Right? So 5, 13 and 8. This should be the result. So let's go on checking result क्या आता है. And I'm able to get the result of AND is 5, the result of OR is 13 and the result of XOR is 8. अलग अलग वैल्यूज लेके आप कंप्यूट कर सकते हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके अंदर भी कि आई एम एबल टू वर्क ऑन दिस बिटवाइज ऑपरेशंस इन अ वेरी सक्सेसफुल मैनर. राइट. तो यहाँ पे नॉट खत्म किया, एंड और एंड XOR खत्म किया. अभी दो इंटरेस्टिंग एंटिटी बचते हैं एंड दोज आर लेफ्ट शिफ्ट एज वेल एज राइट शिफ्ट. सो लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेशंस. सो यहाँ पे I'll remove this and यहाँ पे what I'll do is we'll make the corresponding changes in the same code. A का वैल्यू को 8 रखते हैं and here I go with integer result is equal to integer result रखते हैं. राइट. ओके. एंड अभी ऐसे करते हैं result is equal to 8. 8 मतलब A का वैल्यू I want to left shift it by 1 bit position and print करते हैं. result is and %d. राइट. ओके. एंड यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे. राइट. इफ आई गो विद रिजल्ट इज इक्वल टू A का वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट करके हम लोग करना चाहते हैं लेटर से 3 बिट्स है. राइट. ओके. सो प्रिंटफ में देखते हैं क्या आएगा. रिजल्ट इज एंड %d रिजल्ट. राइट. ओके. एज वेल एज और एक ट्राई करेंगे. रिजल्ट इज इक्वल टू A का राइट शिफ्ट करेंगे विथ लेटर से 2 बिट्स एंड प्रिंट करके चेक करते हैं. रिजल्ट इज %d एंड व्हाट रिजल्ट. So left shift and right shift पहले manually work करेंगे and then we'll go on checking it through the programming outcome. Right. Okay. So इस केस में let us go with result is equal to, और ऐसे भी कर सकते हैं. Not necessary that this values is 1, 3 and 2. We need to mention it as the constant values. हम लोग उनको variable में भी रख सकते हैं. For example, if I go with integer b is equal to 1 and अभी मैं ऐसे करने चाह रहा हूँ. Result is equal to a right shift by b. राइट शिफ्ट बाय b मतलब b में क्या वैल्यू है 1 है. सो a को राइट शिफ्ट करना है कौन से वैल्यू से 1 से, एंड तब जाके I'll be able to see like printf and result is %d. right. okay. and result को डिस्प्ले करते हैं. right. okay. so now let us go on trying to solve this first manually as usual and फिर रन करके चेक करेंगे कि अपने मैनुअल कैलकुलेशंस एंड सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन मैच हो रहा है या नहीं. so this is again a very interesting entity to check out कि how to work on binary number systems. so we have this as, let me write the place values 1 2 4 8 16 32 64. ये तो place values है. right. okay. and जब मैं लिखूंगा a is equal to 8 तो 8 वाला bit 1 हुआ, rest of the bit becomes 0. rest of the bit becomes 0. एंड अभी पहला ऑपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं. हम लोग इस a को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं 1 बिट से. राइट. तो यहाँ पे ये जो 1 है वो इस पोजीशन पे आएगा, ये 0 है ये इस पोजीशन पे आएगा. सो दिस विल कम एट दिस विल कम एट दिस, एंड इस साइड से एक 0 इंट्रोड्यूस होगा इस साइड से. दिस विल बी द न्यू 0 that will be introduced. तो अभी देखो लेफ्ट शिफ्ट हुआ, एक बिट से शिफ्ट हुआ, दिस 0 will be here, this 0 will be here and this 0 will be out. राइट. ओके. तो अभी नंबर क्या बन रहा है 8 जब लेफ्ट शिफ्ट किया 1 बिट से तो आई मस्ट गेट इट एज व्हाट 16. तो ध्यान से देखना है, ये पहला रिजल्ट आना चाहिए अपना व्हाट 16. दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, ए आई एम शिफ्टिंग इट हाउ मेनी बिट्स 3 बिट्स. राइट. फिर से एक बार ए लिख रहा हूं, आई राइट इट विद डिफरेंट कलर. सो ए का वैल्यू इज, एक बिट से जब शिफ्ट होगा तो 1 इधर आएगा, this new 0 is introduced. right. 2 बिट से शिफ्ट होगा तो 1 इधर आएगा. राइट. ओके. एंड आई गेट दिस एज दिस, एंड और एक बिट से शिफ्ट होगा तो 1 इधर आएगा एंड I'll be able to get this as this. तो ये फाइनली क्या हुआ नंबर. सो प्लीज सी दिस इज 64. तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए व्हाट 64 आफ्टर शिफ्टिंग लेफ्ट टुवर्ड्स सो मेनी बिट्स. राइट. ओके. सो इन दिस केस इफ यू सी दिस इन अ वेरी केयरफुल मैनर तो आपको यहाँ पे एक नया आइडेंटिटी पता चलेगा कि हाउ लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर
कोरिलेटेड विद ईच अदर। ध्यान से देखना है, अगर 8 को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो वो बना 16, और एक बिट से शिफ्ट किया तो वो बना 32, और एक बिट से शिफ्ट किया तो वो बना 64। व्हाट इट मींस, यस, अगर हम लोग किसी वैल्यू को लेफ्ट में एक बिट से शिफ्ट करते हैं तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। सो अल्टीमेटली लेफ्ट शिफ्टिंग मींस multiply by 2, right? Shifting by one bit towards left is equal to multiplication by 2। एक बार फिर से identity, shifting of value towards left by one bit means multiplication by 2। so 8 का 16 बना, एक बिट से शिफ्ट करने के बाद 16 था, उसको एक बिट से शिफ्ट किया 32 बना, उसको एक बिट से शिफ्ट किया 64 बना। दिस इज हाउ you can relate left shift operation with arithmetic operations, right? Now let us think about, अगर हम लोग राइट में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो रहा है। सो राइट में शिफ्टिंग के लिए अगेन आई एम राइटिंग दिस 1 2 4 8 प्लेस वैल्यूज को लिखते हैं 16 32 एंड अपना वैल्यू है 0 0 1 0 0 0 एंड हमें इसको राइट में शिफ्ट करना है। कैसे होगा, दिस 1 विल बी हियर, दिस 0 इज हियर, दिस 0 इज हियर एंड ये 0 इसकी जगह पे आएगा, ये 0 यहाँ पे, एंड ये नया 0 इधर से इंट्रोड्यूस होगा एंड ये 0 बाहर चला जाएगा, राइट? ओके, दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी दैट इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट साइड। एंड लेफ्ट शिफ्टिंग के बाद वैल्यू क्या जनरेट हो रहा है, देखो यहाँ पे, दिस सो रिजल्ट में आना चाहिए द वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट। हाँ, हम लोगों को कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से, सो और एक बिट से शिफ्ट करेंगे। सो 0 0 0 ये वापस 0, दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। ओके, एंड प्लीज सी द वैल्यू इज, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है व्हाट 2। सो ये रिजल्ट आना चाहिए, दिस वैल्यू मस्ट बी व्हाट 2, राइट? ओके, एंड यहाँ पे व्हेन वी आर शिफ्टिंग a का वैल्यू बाय b बिट पोजीशन, b इज 1, सो एक बिट से अगर शिफ्ट करते हैं तो 8 को अगर एक बिट से राइट में शिफ्ट किया तो यू गेट व्हाट 4, तो ये आना चाहिए 4। सो अपना आउटकम आना चाहिए, पहला रिजल्ट 16, दूसरा 64, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 4, राइट? ओके, एंड इन दिस केस कौन सा प्रॉपर्टी पता चलता है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट। जब हम लोग किसी नंबर को राइट साइड में एक बिट से शिफ्ट करते हैं तो इट इज एज गुड एज अरिथमेटिक ऑपरेशन एज व्हाट, डिवाइड बाय 2, right? So shifting towards left by 1 bit is multiply by 2, shifting towards right by 1 bit is division by 2, right? नया wisdom level, बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम का, राइट? एंड आई होप यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज पिछले सेशन में हम लोगों ने आपका टास्क को इजी कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल एंड बाइनरी कन्वर्जन, राइट? सो लेट्स सी, जो हम लोग एग्जीक्यूशन देख रहे हैं वो, जो हम लोगों को एग्जीक्यूशन देखना है वो अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन है या नहीं, राइट? सो इस केस में व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग माय कोड, right, 16 64 2 and what 4, right? This is how I could be able to get this. Now the next thing is here, right? एक और चेक करते हैं, एक और चीज को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे if I go with let us say, हाँ अभी अपने पास 6 है और 7 है एंड ये चीज को मैं हटा रहा हूँ एंड आई एम जस्ट शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स, I'll remove all these things, shifting it towards left by 1 bit position। तो यहाँ पे ये नंबर क्या आना चाहिए? So we know that shifting towards left by 1 bit position is as good as multiplication by 2। तो 7 का multiplication by 2 अपना रिजल्ट आना चाहिए 14। So let's go on checking it, तब जाके कंफर्मेशन होगा। ये पहले वाले रिजल्ट को डिलीट करते हैं एंड लेट्स रन द कोड अगेन and please see the result is 14। so यहाँ पे ये कंफर्म हुआ कि shifting towards left by 1 bit position is multiplication by 2। so I hope कि all 6 bitwise operations are very genuinely clear। जब नॉट के साथ देखा तो नया विजडम लेवल मिला टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम का। जब एंड और एक्सऑर किया तो ट्रूथ टेबल कैसे वर्क होते हैं एंड आर दे वर्किंग इन दैट मैनर ओनली, ये कंफर्म हुआ। एंड लेफ्ट शिफ्टिंग एंड राइट शिफ्टिंग करके देखा तो और एक बढ़िया विजडम लेवल मिला कि लेफ्ट शिफ्ट मींस मल्टीप्लाई बाय 2 एंड राइट शिफ्ट मींस डिवाइड बाय 2। सो इस सेशन में इतना रखते हैं, जरूर ये कोड आपके मशीन पे करके देखना है, तब जाके बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा एंड इन ऑपरेटर्स को मगअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। दिस सेशन, इस सेशन में बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। पिछला सेशन में हमने उसका एक टाइप खत्म किया था, दैट वाज बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब सेकंड सबसेक्शन में चलेंगे एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर इज अगेन वी हैव डिवाइडेड इट इनटू द टू डोमेन and one is we call them as short circuit because they are saving some time during the execution for expression evaluation, and दूसरा जो है non short circuit जहाँ पे they are executing all the expressions that are involved into the logical operations। and we have seen this entire chart of logical operation जहाँ पे bitwise and expression wise सारे के सारे operators को हमने mention किया था। एक बार वो चार्ट देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। So in this case, bitwise logical operators, 6 logical operators we have seen in a very descriptive manner, and वहां पे बहुत सारे wisdom level हमने कलेक्ट किए पिछले सेशन में। अभी इस सेशन में फोकस करेंगे एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। एंड यहाँ पे पहले हम लोग देखने वाले हैं these are नॉन शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स, जहाँ पे एंड और एक्सऑर एंड नॉट वो
बाइनरी ऑपरेटर करके काम कैसे करेंगे? डेफिनेटली वन ऑफ देम दैट इज नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे भी यूनरी है, यहाँ पे भी ये यूनरी ऑपरेटर करके काम कर रहा था, बट इन दिस केस एंड और एंड एक्सऑर ये बाइनरी ऑपरेटर करके एक्सप्रेशंस के ऊपर कैसे काम करेंगे, एंड फिर डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे जहां पे स्टडी करेंगे एंड और दीज आर आल्सो बाइनरी, बट in some cases they are not evaluating certain expressions and by that means they are saving some time. तो प्रोग्रामिंग के थ्रू कंफर्म करेंगे एंड फिर जेन्युइनली ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस ऑपरेटर्स वर्क्स. So let's move into the VS Code and check out how we can deal with expression wise logical operators. So as usual I'm in C assignment workspace. यहाँ पे नया फाइल बनाते हैं operator let us say 4.c, right? इसको मिनिमाइज करते हैं एंड form.c को कॉपी करके ऑपरेटर 4.c में पेस्ट करते हैं, राइट? ओके, नाउ आई एम रेडी टू गो अहेड विद रिस्पेक्ट टू नॉन शॉर्ट सर्किट एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स. क्या चीजें उसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? सो एक्सप्रेशन के अगेंस्ट वी नीड टू वर्क ऑन लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक नॉट एंड और एंड एक्सऑर, राइट? पहले एंड और एंड एक्सऑर के साथ बात करते हैं एंड फिर नॉट जो कि यूनरी ऑपरेटर है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? सो यहाँ पे आई गो विद लेट अस से इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू लेट अस से 8 एंड अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, let us see what the outcome is, right? and यहाँ पे ऐसे जा रहा है printf and I'm saying result is and %d, right? कॉमा करके कौन से एक्सप्रेशन का रिजल्ट मुझे चाहिए वो ध्यान से देखना है. a less than 8 and a less than 8 and b is greater than 4, right? okay, ये हुआ पहला अपना एक्सप्रेशन, right? okay, next to that I'll go with the printf as, अभी और को यूज करके देखते हैं. रिजल्ट इज %d एंड यहां पे मैं एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं a इज लेस देन 4 और b इज लेस देन 10, राइट? ओके, एंड यहां पे printf एंड द रिजल्ट इज XOR को यूज करते हैं %d एंड यहां पे XOR कैसे यूज करेंगे? लेट्स गो विद a इज लेस देन 8 XOR एंड यहां पे b इज लेस देन लेट अस से 10, राइट? ओके, ऐसे कुछ वैल्यूज लिखे हैं मैंने एंड लेट अस ट्राई टू सी फर्स्ट कि हाउ इट बिहेव्स एंड फिर बात करेंगे कि एक्चुअली में वैसे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं या नहीं, राइट? ओके, now as these operators are binary operator they needs two operand to work on and इस चीज में this is one operand, this is one expression and this is the another expression. So let us go on checking कि ये क्या है. So we know and or and XOR. This time I'm not going to write the truth table. हमको ये पता है and जब भी both the inputs are true and is going to evaluate as true. एक भी इनपुट अगर ट्रू रहा तो और इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट एज ट्रू एंड XOR व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इनपुट्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू है तो आउटपुट होगा ट्रू, अगर वो फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू है तो आउटपुट होगा फॉल्स, राइट? ओके, तो a लेस देन 8, सो a इज 5 लेस देन 8, ये बना ट्रू. b is greater than 4, b is 8, is it greater than 4? yes, तो ये बना ट्रू. सो ट्रू एंड ट्रू, द अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए ट्रू, दिस इज गोइंग टू गिव मी ट्रू एंड इस ट्रू का वैल्यू सी प्रोग्रामिंग में विल बी ट्रीटेड एज व्हाट 1. तो पहला प्रिंटफ ने अपने को देना चाहिए द वैल्यू एज 1, राइट? ओके, इसमें चेक करते हैं a लेस देन 4, इज 5 लेस देन 4? नो, सो रिजल्ट इज फॉल्स, इसका रिजल्ट आया फॉल्स. b लेस देन 10, b लेस देन 10, b इज 8, 8 इज इट लेस देन 10? yes, तो इसका रिजल्ट आया ट्रू. false और true, ultimate result is true because we are working on which operation or operation. तो इस केस में जब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इस केस में यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो true का वैल्यू मिलना चाहिए, that is what 1. तो सेकंड प्रिंटफ भी अपने लिए डिस्प्ले करना चाहिए 1. नेक्स्ट टू दैट रिजल्ट इज %d and a less than 8, so a less than 8, 5 is it less than 8? yes, ये हुआ true. XOR b less than 10, so b is what 8, 8 is it less than 10? definitely yes, तो ये भी जनरेट कर रहे हैं true. true XOR true, दोनों भी इनपुट अगर सेम है तो XOR becomes false and ये आना चाहिए अपने को false and this false का रिप्रेजेंटेशन इन C and C++ is what 0. so पहला प्रिंटिंग 1 होना चाहिए, next is 1 and next will be 0. that is what the outcome that we are expecting and this time we are working on logical operations on expressions. I hope कि ये क्लियर है. theoretically अभी कंफर्म करते हैं by executing the code to check it out कि ये ऐसे ही वर्क होता है या नहीं. so let's go on executing this. let me save this and I'll execute. पहले दोनों रिजल्ट्स आए 1 1 एंड द लास्ट वाला इज व्हाट 0. सो एंड भी अपना 1 था और भी अपना ट्रू था एंड दिस टाइम द लास्ट वन दैट इज जस्ट अ मिनट, द लास्ट वन दैट इज XOR, दोनों भी ट्रू होने की वजह से XOR हैज गिवन अस द रिजल्ट एज व्हाट फॉल्स, राइट? ओके, यहाँ पे और एक चीज को चेक करते हैं. लेट मी शो यू व्हाट दिस इज. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. नॉट को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं. सो आई विल गो विद printf एंड यहाँ पे रिजल्ट इज एंड व्हाट %d एंड यहाँ पे नॉट ऑफ a लेस देन 3. सो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 5, is it less than 3? no, right? so ये हुआ false and not of false becomes what true. फिर से एक बार 5 is it less than 3? no, so अंदर वाला मतलब parenthesis के अंदर रिजल्ट हुआ false and not of false is what true.
तो ये डिस्प्ले करना चाहिए 1. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग हाउ दिस डिस्प्लेस एंड प्लीज ऑब्जर्व द रिजल्ट इज व्हाट 1. आई होप कि नॉन शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर जो एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करते हैं वो आपको सही तरीके से पता चले. नाउ लेट्स मूव इनटू द मोस्ट जेन्युइन एस्पेक्ट अबाउट हाउ दिस शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स आर गोइंग टू सेव योर टाइम. थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक एडिशनल एस्पेक्ट में चलने वाले हैं जो प्रोबेबली द थर्ड यूनिट का स्टार्टिंग होगा, दैट इज इफ एल्स. पर ये जानने के लिए कि कैसे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बिहेव्स हम लोग उनको यूज करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट इट thoroughly in 100% way. So यहाँ पे what I'll do is ऐसे चलता है. यहाँ पे if मैं if को यूज कर रहा हूं एंड यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं. कैसे देखो, प्लस प्लस a if it is less than, if it is less than, plus plus a if it is less than, let us say 4, and plus plus b if it is less than, let us say 12. राइट. तो ये अगर ट्रू हुआ, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ में आने वाला हूं एंड आई विल बी सेइंग इन if स्टेटमेंट. राइट. एंड एल्स में प्रिंटफ करते हैं एंड यहाँ पे आई एम सेइंग इन एल्स स्टेटमेंट. राइट. ओके. तो अभी बहुत ध्यान से इसको एनालाइज करते हैं एंड यहाँ पे मैंने यूज किया है शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेशन. 2 बार एम्परसेंड और 2 बार अगर स्टैंडिंग लाइन आपने यूज कर लिया तो दोज आर इनटू द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स. तो इनको मैं शॉर्ट सर्किट क्यों कर रहा हूं? हाउ दे आर गोइंग टू एनहांस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर कोड. वो आपके टाइम को मतलब वो आपके कोड के एग्जीक्यूशन टाइम को कैसे कम करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. राइट. सो what is the AND operation working? AND operation is working here as expression 1 and expression 2. And now we know that AND is working like when both of them are true, तभी AND का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा. अगर मान के चलते हैं ये लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है ये ही फॉल्स बन गया, ये फॉल्स बन गया, तो डू यू एग्री दैट राइट हैंड साइड में चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर से एक बार, ये अगर फॉल्स हुआ तो राइट साइड में ट्रू होगा तो भी आउटपुट फॉल्स ही आएगा, राइट साइड में अगर फॉल्स है तो भी आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स होगा. तो इस केस में this particular expression is not evaluated, not evaluated. इसका evaluation नहीं होगा. Right. And that's why it is saving the time and it is not wasting its time in pointless evaluations. So ये pointless evaluation हुआ. क्यों? क्योंकि AND का अगर पहला ही expression false बन गया तो ultimate result AND का क्या आने वाला है? false ही. तो आगे जाके ये expression को evaluate करके check क्यों करें ये false है या true है? So ये expression evaluate नहीं होगा. That is why these operators are behaving as a short circuit operator. They are saving your time because they are not wasting their time in pointless evaluation. और के केस में कैसे होगा? So in case of OR, for example, expression 1 or expression 2, अगर आपका ये expression ही true बना, शुरू में पहला expression true बना और का लेफ्ट साइड, तो उस केस में चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो अल्टीमेट रिजल्ट आपका क्या आने वाला है? ट्रू ही आने वाला है. तो उस केस में दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज नॉट इवैल्यूएटेड, नॉट इवैल्यूएटेड मींस इट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट इट्स टाइम इन पॉइंटलेस इवैल्यूएशंस. तो अभी यहां पे ये कैसे देखते हैं? लेट्स गो ऑन चेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. यहां पे a का वैल्यू इज व्हाट 5 एंड b का वैल्यू इज व्हाट 8. अभी प्लस प्लस a प्लस प्लस b, व्हाट आर दीस ऑपरेटर्स? वी नो दैट दीस आर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर दैट मे कम इन प्री फॉर्म, दैट मे कम इन पोस्ट फॉर्म. प्री फॉर्म में आते हैं तो पहले वो अपडेट करते हैं एंड देन उसका यूज होता है. राइट. दोनों भी केस में मैंने प्री फॉर्म में यूज किया तो पहले ये अपडेट होगा फिर उसको यूज करेंगे. राइट. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस. राइट. अभी ये जो एंड ऑपरेशन है ये कौन सा है? डबल एम्परसेंड यूज किया तो ये शॉर्ट सर्किट वाला है. सो प्लस प्लस ए मतलब 5 का बना व्हाट 6. राइट. 6 इज इट लेस देन 4? नो. राइट. तो ये बना व्हाट फॉल्स. पर ए का वैल्यू उस समय क्या बना? 6 बना. तो अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड ही फॉल्स है तो राइट हैंड साइड का इवैल्यूएशन नहीं होगा, ये चेक नहीं करेगा कि राइट साइड में क्या चल रहा है. राइट. तो ये प्लस प्लस बी होने का संभावना अपना 0 बन गया. तो जब इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट एफ a इज इक्वल टू परसेंट डी एंड b इज इक्वल टू परसेंट डी एंड a एंड b का वैल्यू को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो a का वैल्यू आना चाहिए व्हाट 6 एंड b का वैल्यू आना चाहिए नॉट चेंज्ड, क्योंकि ये एक्सप्रेशन का क्या नहीं हुआ? इवैल्यूएशन हुआ नहीं. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि सही में ऐसा हो रहा है या नहीं. राइट. ओके. एंड हम लोग अगर ये इफ फॉल्स हुआ टोटल तो हम लोग किस में आएंगे? एल्स स्टेटमेंट में आएंगे. राइट. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट हाउ दिस बिहेव्स. एंड इफ आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, राइट, इन एल्स स्टेटमेंट ये तो आ चुका है. अभी हम लोग ए के वैल्यूज को एंड बी के वैल्यूज को चेक करके देखते हैं. प्रिंट एफ a is equal to percent d and b is equal to percent d. राइट. ओके. एंड a comma b. राइट. एंड यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ वापस. Let's observe this.
राइट, इन एल्स स्टेटमेंट। ये तो फॉल्स हुआ इसलिए यहाँ पे आया, और ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसका लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हुआ, राइट हैंड साइड का इवैल्यूएशन होगा नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस प्लस ए हुआ, इसलिए वो 5 का बना 6, बट बी इज स्टिल 8 क्योंकि उसका क्या नहीं हुआ, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन हुआ नहीं। दिस इज अ वेरी जेन्युइन विजडम लेवल जो आपको चाहिए, मतलब चाहिए फॉर अपियरिंग फॉर ऑल द टेक्निकल टेस्ट ऑफ मिनी सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो ये चीज जब पता चलता है कि इट इज नॉट वेस्टिंग इट्स टाइम इन पॉइंटलेस इवैल्यूएशन, सो वी जनरली कॉल देम एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। एंड यहाँ पे अभी ये भी चेक करते हैं, अगर नॉन शॉर्ट सर्किट में मैंने इसको यूज किया तो उसमें ये चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, ये दोनों के दोनों भी एक्सप्रेशन को क्या करेगा, इवैल्यूएट करके रखेगा, राइट। एंड इसका आउटकम देखो, अगर ये दोनों भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर रहा है, फॉल्स होते हुए भी ये ए का तो वैल्यू अपडेट करेगा ही, बी का भी वैल्यू को अपडेट करेगा। एंड उस समय ए में आना चाहिए 6, बी में आना चाहिए 9। तो चेक करते हैं। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग द कोड। राइट, ए में आना चाहिए 6 एंड बी में आना चाहिए 9। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ दिस शॉर्ट सर्किट एंड नॉन शॉर्ट सर्किट बिहेवियर इज। और के लिए चेक करते हैं, मैं पर यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको गेस करना है और में कैसा ऑपरेशन आएगा। सो इफ आई गो विद शॉर्ट सर्किट और, एंड यहाँ पे इफ आई राइट, चलो ए का वैल्यू 5 प्लस प्लस ए इज इट लेस देन 14, और शॉर्ट सर्किट प्लस प्लस बी लेस देन 12। तो इस केस में डू यू एग्री, और के लेफ्ट हैंड साइड प्लस प्लस ए बनेगा 6, 6 इज इट लेस देन 14, यस, ये इवैल्यूएट होगा ट्रू से। एंड जैसे और का लेफ्ट हैंड साइड ट्रू बना, राइट हैंड साइड इवैल्यूएट होगा नहीं, एंड पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होने की वजह से इट कम्स इन इफ स्टेटमेंट। तो देखते एग्जीक्यूट करके, ए बनेगा 6, बी विल रिमेन इंटैक्ट। तो चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट, आई विल रन इट अगेन। हाँ, सो ए रिमेन्स, A is incremented to 6 and B remains same because इस साइड का इवैल्यूएशन हुआ नहीं, राइट। ओके, एंड वी आर इन इफ स्टेटमेंट। और अगर हम लोग सिंगल और यूज करते हैं, राइट, सिंगल स्टैंडिंग लाइन यूज करते हैं और के लिए, तो ये अभी दोनों साइड का इवैल्यूएशन करेगा। सो वी विल बी स्टिल इन इफ स्टेटमेंट, बट ए होगा प्लस प्लस, बी भी होगा प्लस प्लस, तो आउटकम में आएगा ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 9। ध्यान से देखना है, राइट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स है, राइट। हाँ, ऑब्वियसली यू मे फील लाइक सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं, इस वीडियो को 2 बार देखो, पर इतना जेन्युइन ऑपरेशंस है, इसके अगेंस्ट आपको जरूर टेस्ट किया जाएगा हर कंपनी के टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट में। सो ध्यान देके इसको करना है, एंड प्लीज टेक अ नोट्स ऑफ दिस, हाउ शॉर्ट सर्किट वर्क्स एंड हाउ द नॉन शॉर्ट सर्किट वर्क्स। इस सेशन में इतना रखते हैं, आपके मशीन पे ये कोड जरूर करके देखना है, तब जाके 100% जेन्युइन, क्रिस्टल क्लियर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। फॉर दिस सेशन, सो इस सेशन में बात करेंगे और एक टाइप ऑफ ऑपरेटर का, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स इन चाइल्डहुड डेज, पर वहां पे जैसे यूज कर रहे थे स्कूल में, वहां पे एंड प्रोग्रामिंग में जैसे यूज करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट द मीनिंग विल रिमेन सेम। एंड द ऑपरेटर दैट वी आर यूजिंग इज समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, वेयर वी गो विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एज वेल एज राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। सो थोड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखते हैं, स्कूल डेज में इसको कैसे यूज किया था। सो इन स्कूल डेज वी वर यूजिंग इट एज 4 + 5 इज इक्वल टू लेट अस से 9। हम लोग एलएचएस को असाइन करते थे किसके साथ, आरएचएस के साथ, राइट। ओके, सो पहले एलएचएस कैलकुलेट किया एंड फिर उसको असाइन किया व्हाट, आरएचएस को। प्रोग्रामिंग में पक्का उल्टा होने वाला है। सो इन दिस केस द एंटायर आरएचएस इज कैलकुलेटेड फर्स्ट, पूरा का पूरा राइट हैंड साइड विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड देन इट विल बी असाइन टू एलएचएस। सो ऐसा क्यों किया है? नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम दिस व्हाई इज गोइंग टू टीज अस अ लॉट, वो परेशान करता रहता है हमको। सो जब आप आगे बढ़ोगे सब्जेक्ट्स में, लर्निंग करोगे, तो आपके लाइफ में आने वाला एक सब्जेक्ट नोन एज कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, वहां पे यू कुड गेट टू नो लाइक व्हाई दिस इज बीइंग चेंज्ड फ्रॉम आरएसएस इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड देन इट इज असाइन्ड टू व्हाट, एलएचएस। बाय दैट वे प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलेशन प्रोसेस इजी होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव taken this particular operator in such a way that first RHS will be evaluated and then it will be allowed to, or it will be assigned to what, LHS. So expression ऐसे रहता है a plus b, and हमको अगर उसका रिजल्ट c में स्टोर करना है तो we write c is equal to a plus b. So ये दोनों इवैल्यूएट होंगे and इसका रिजल्ट will get stored in what, LHS, that is c. This is how it works, right? Now when I look towards the associativity of this and precedence के बारे में अगर बात करेंगे, तो assignment operator works as least precedent operator. क्यों? क्योंकि आरएचएस पूरा इवैल्यूएट होना चाहिए एंड फिर ये एलएचएस को असाइन होना चाहिए, तो ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर काम करता है। बट दिस इज गोइंग टू वर्क एज एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो आरएचएस पहले इवैल्यूएट होगा, फिर ये एलएचएस को असाइन होगा। सो एसोसिएटिविटी का बात करते हैं तो दिस इज वर्किंग फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी पिछले कुछ सेशन में हमने डिस्कस किए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एज वेल एज वी हैव डिस्कस सम अदर ऑपरेटर्स लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड ऑल। तो उनका और असाइनमेंट ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं।
Different operators can be combined with assignment operator, and in that case they will be known as compound assignment operator. क्या कहेंगे उनको? Compound assignment operator. तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं एंड कैसे उनको यूज करेंगे? Let's go on looking into this matter. So in this case we could be able to see, please see, plus, minus, multiplication, division and mod. इसको कंबाइन किया किसके साथ? असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, एंड दिस बिकम्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. और कुछ ऑपरेटर्स को हमने कंबाइन किया. प्लीज ऑब्जर्व, एंड ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर, और ऑपरेटर, लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग है, राइट साइड में शिफ्टिंग है. हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं जब ये कंपाउंड असाइनमेंट के रूप में आते हैं. सो आई मीन टू से दैट व्हेन आई एम वर्किंग एज a प्लस इज इक्वल टू b, अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं a प्लस इज इक्वल टू b, तो इसका मीनिंग क्या है? ये थोड़ा सा स्ट्रेंज होगा क्योंकि आपने स्कूल डेज में कभी इस टाइप के ऑपरेटर्स को यूज नहीं किया है. सो इसका मीनिंग इज a इज इक्वल टू a प्लस b. समटाइम्स these operators are also known as operators which are created for lazy programmers. प्रोग्रामर को ये नहीं लिखना है तो वो क्या लिखे जा रहे हैं? a प्लस इज इक्वल टू b. दैट मींस a इज इक्वल टू a प्लस b. What I mean by this then, a multiply is equal to c. So इसका मीनिंग a is equal to a multiplied by c. This is how it behaves, right? हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको टेस्ट करेंगे and then we get to know 100% crystal clear idea about how this compound assignment operator works, right? Now अगर उनका associativity and precedence का बात करते हैं तो we get this, right? Okay, now यहाँ पे we could be able to see that all of them are going to work from right to left because they are assignment operator. पहले RHS evaluate होगा and फिर that will be assigned to what? LHS, right? Precedence के बारे में please observe, plus is equal to, minus is equal to, multiplication is equal to, division is equal to, यहाँ पे mod and ampersand, यहाँ पे XOR and OR operations, and then left shift as well as right shift. इस order में वो है. So let us move into the VS Code to analyze and test how this compound assignment operator works. एक बहुत बढ़िया wisdom level मिलेगा and you could be able to see this new set of operators जो कभी आपने school days में use नहीं किया. So let's move into the VS Code to check out how this operator works. Right. So as usual we are into the VS Code जहाँ पे यहाँ पे new file create करेंगे जिसको मैं नाम देने वाला हूँ operator5.c. right. इसको minimize करते हैं हर बार की तरह form.c को copy करके operator.5.c में paste करते हैं. right. So now यहाँ से इस स्टेटमेंट को हटाते हैं and we'll keep it more simple to understand genuinely कि ये ऑपरेटर कैसे काम करेंगे. So we'll go with integer a is equal to 5 and b is equal to 6. and अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ a plus is equal to b, तो this means a is equal to a plus b. So check करते हैं what value comes in a after the execution of this expressions, right? So यहाँ पे print करते हैं and we'll go with result is %d and यहाँ पे a का वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करते हैं. Let's go on checking how this executes. एंड यहाँ पे we get the result is 11. कैसे वर्क हुआ? a is equal to a plus b. So a का वैल्यू 5 उसमें ऐड किया b को and then it gives me what? 11. Can we go on checking it with respect to something like, इसको क्लोज करते पहले. So can we go on checking it with respect to logical operations also? तो वो भी यहाँ पे चेक करते हैं. So what I'll do is ऐसे कर रहा हूँ and this is 1. So what it means is, this means यहाँ पे जो लिखा है मैंने, what it means a is equal to a का left side में shifting by how many bit position? 1 bit position. And we know that when any value is shifted towards left by 1 bit position, it gets multiplied by 2. right? So check करके देखते हैं. a का वैल्यू अभी है 5, ये multiply by 2 होके यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं वो देखते हैं. मतलब यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए 10. So let's go on checking. And I'll execute it again. And यहाँ पे the result is what? 10. One more operation we'll go with. Okay, let's go on checking something against XOR operation or OR operation or AND operation, right? So इसको पहले close करते हैं. And here I go with B and यहाँ पे XOR operation use करेंगे. Right. So what it means is यहाँ पे how I can be able to do this? A is equal to A XOR B. What is the value of A? A का value है 5. 0 1 0 1. I hope you must be remembering all the binary entities that we know. पर फिर भी यहाँ पे ready reference के लिए लिखता हूँ. What are the weightage? 1 2 4 8 16 ऐसे वेटेज है. तो 4 1 and 1 1 means the number is what? 5. So यहाँ पे a is equal to 5. अभी b का वैल्यू लिखते हैं. b is 6. So 0 4 वाला 1 होगा, 2 वाला 1 होगा and 1 वाला 0 होगा. So 4 plus 2 that is 6. And अभी इनका क्या करना है? XOR करना है. So XOR says what? जहां पे डिफरेंस है इनपुट्स में वहां पे XOR होगा 1. जहां पे इनपुट्स विल बी सेम वहां पे XOR होगा 0. So 1 and 0 डिफरेंस है तो XOR होगा 1. 0 and 1 डिफरेंस है XOR होगा 1. 1 and 1 XOR होगा 0 because there is no difference. 0 and 0 XOR होगा 0 because there is no difference. And अभी ये जो रिजल्ट बना है क्या बना है वो? 3. 2 plus 1 that is 3. So यहाँ पे a में वैल्यू आना चाहिए what? 3. So let's go on checking कि a में 3 वैल्यू आता है या नहीं. So I'll clear this and let's run the code to check it out. And result is 3, right? हाँ, सारे के सारे ऑपरेटर जितने भी कंपाउंड का लिस्टिंग मैंने अभी दिखाया वो सारे आपके मशीन के ऊपर चेक करना है, तब जाके क्रिस्टल क्लियर आइडिया आएगा कि ये कैसे यूज होते हैं. एंड जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे तो इनको कभी कभार यूज भी कर लेना है सो दैट यू कुड गेट इन टच विद दिस ऑपरेटर्स,
राइट। सो इस सेशन में इतना ही रखेंगे, जहां पे हम लोगों ने और एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स को फिनिश किया, दोज आर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड उनका कॉम्बिनेशन विथ arithmetic operators as well as logical operators, right? So that's it for this session. For this session. तो इस सेशन में बात करने जा रहे हैं सम लेफ्ट ओवर्स की, मतलब कुछ ऑपरेटर्स जो पहले वाले ग्रुप्स के साथ हम लोगों ने स्टडी नहीं किए, एंड वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस दोज ऑपरेटर्स अंडर द हेडिंग ऑफ अदर ऑपरेटर्स। सो पहले उनका लिस्टिंग देखते हैं, फिर पता करेंगे कि ये ऑपरेटर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स में उनको थरोली डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो इन दिस केस आई कुड बी एबल टू सी द लिस्टिंग समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है फंक्शन कॉल ऑपरेटर, दैट इज पैरेंथेसिस, इनको हम लोग यूज करेंगे और इनका डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग द फंक्शन वाला यूनिट, जहां पे thoroughly we are going to make use of this parenthesis, but definitely we have seen this parenthesis in earlier domain also, जहां पे अगर आप किसी चीज को parenthesis में रखते हो तो that get higher precedence as compared to what other entities, right? Okay, second one is ये जो subscript operator है square bracket का pair, इसको हम लोग यूज करेंगे array नाम के टॉपिक में, which is a collection of similar type of elements spanned across contiguous memory allocation। उस टाइम पे ये ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट टू दैट ये जो दोनों ऑपरेटर है डॉट एज वेल एज हाइफन एंड ग्रेटर दैन एक साथ, तो ये एरो के रूप में ऐसे दिखता है, एरो के रूप में, तो इनको स्टडी करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर नाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी सी प्रोग्रामिंग में एज वेल एज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, उसके साथ इन दोनों ऑपरेटर्स को हम लोग थोरोली यूज करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट टू दैट वी हैव दिस टाइप ऑपरेटर, दैट इज टाइप कास्टिंग वाला ऑपरेटर है, एंड स्टार एज वेल एज एम्परसैंड, इन तीनों को एक साथ स्टडी करेंगे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज नोन एज पॉइंटर्स इन सी एंड सी प्लस प्लस, जिसकी वजह से द लैंग्वेज इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर पॉपुलर, राइट। ओके, साइज ऑफ तो पहले से ही स्टडी कर रखा है, साइज ऑफ कहां पे स्टडी किया था? यस सर, उसको डेटा टाइप्स का साइज को डिस्प्ले करते टाइम हम लोगों ने यूज किया था। सो दिस इज रिटर्निंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड अभी इस सेशन में थरोली डिस्कस करने जा रहे हैं एक ही टर्नरी ऑपरेटर है, एंड दैट टर्नरी ऑपरेटर इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि हम लोग अभी के सेशन में यूज करने वाले हैं। एंड लास्ट में कॉमा दिया है, कॉमा इज जस्ट एक्सप्रेशन सेपरेटर, राइट। सो प्रिंटफ में भी डबल कोट्स के बाद हम लोग कॉमा करके कुछ ना कुछ एंटिटीज लिखते रहता है, या डिक्लेरेशन में इंट a is equal to 5 comma b is equal to 6 comma c is equal to 7 something like that, it is going to work as expression separator। Now यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स है, लाइक फर्स्ट फोर ऑपरेटर्स दैट वी आर डिस्कसिंग, दे आर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के साथ है। नाउ टाइप, pointer and address of operator and this particular size of and ternary operator, they are having the associativity from right to left, and the last wala comma separator, obviously it's left to right। So let's keep a focus on one operator, that is conditional operator। Let me explain first how this works and फिर programming के थ्रू इसको हम लोग thoroughly check करेंगे। Now जब कंडीशनल ऑपरेटर का बात करना है तो इट इज ओनली टर्नरी ऑपरेटर। व्हाट डू यू मीन बाय टर्नरी ऑपरेटर? ऐसा ऑपरेटर जिसके लिए तीन ऑपरेंड की जरूरत है, एंड दैट ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी, एंड दिस इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर। एक है ही इस काइंड का ऑपरेटर सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना है। सो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? सो हियर विल बी गोइंग विद एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 2, फिर आएगा कोलन, एंड देन आएगा एक्सप्रेशन 3, एंड यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। लाइक व्हेन फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस, यू मे फील कंफ्यूजन, बट इस कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर देता हूं। यहाँ पे तीन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व है। एक्सप्रेशन 1 है क्वेश्चन मार्क के बाद, एक्सप्रेशन 2 है कोलन के बाद, एक्सप्रेशन 3 है। एज 3 expressions या operands are involved, we call this operator as ternary operator, and mixing of symbols is used। एक है क्वेश्चन मार्क जो कि एक्सप्रेशन 1 and 2 के बीच में है, दूसरा है कोलन जो कि 2 and 3 के बीच में है। अभी चेक करते हैं ये वर्क कैसे करता है। सो दिस इज अ वेरी जेन्युइन एंड इंटरेस्टिंग वर्किंग। अगर एक्सप्रेशन 1 का इवैल्यूएशन, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हुआ तो expression 2 is going to return and it can be assigned to what? LHS। and अगर ये expression 1 false हुआ तो expression 3 is assigned to what? LHS। so in short कैसे वर्क करता है? check the expression 1, if it is true question mark के बाद वाला expression assign करो और send करो LHS को, और if it is false colon के बाद वाला expression assign करो यहाँ पे। let me give you the simplest working of this एक example के साथ। for example integer a is equal to 5 लिखा है, राइट, एंड यहाँ पे एंड आई गो विद इंटीजर b, एंड मैंने अभी ऐसे किया b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा a लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क 11 कोलन 22, एंड अभी रिलेट करते हैं कहां पे अपना एक्सप्रेशन 1, दिस इज माय एक्सप्रेशन 1, दिस इज माय एक्सप्रेशन 2, एंड कोलन के बाद वाला जो आता है दैट इज एक्सप्रेशन 3, राइट। अभी वर्किंग कैसे होगा? ए का वैल्यू 5, इज इट लेस देन 10? यस। ये अगर ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू को रिटर्न करके कहां पे असाइन कर देगा? LHS में, एंड बी में वी विल गेट द वैल्यू एज 11। अगर ये फॉल्स हुआ तो 22 विल बी असाइन टू द बी, एंड दैट इज बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, तो कोलन के बाद वाला वैल्यू असाइन होगा। सो सिंपलेस्ट टैगलाइन के साथ एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू रिटर्न होगा, वो अगर फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला वैल्यू रिटर्न होगा, एंड असाइन होगा किसको? LHS को। नाउ वन मोर एस्पेक्ट, दिस conditional operators can work in nested zones also। nested zone,
So they can be nested one inside the another. अब ये nesting का concept क्या है ये बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि how this ternary operator works, and then वहीं पे coding के साथ मैं आपको explain कर दूंगा how they are going to work in a nested way. But believe me, you will find at least one question on conditional operator in the examination that you are going to appear for your campus test. हर कंपनी के टेक्निकल टेस्ट में एक ना एक तो क्वेश्चन होगा जरूर, किसके ऊपर, कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल ऑपरेटर दैट इज बीन प्रेजेंट इन द प्रोग्रामिंग व्हिच इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर. सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग एंड इस चीज को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं हाउ इट बिहेव्स. सो एज यूजुअल बैक इनटू द VS कोड, एंड इस असाइनमेंट में हम लोग नया फाइल क्रिएट करते हैं, लेट अस से ऑपरेटर 6.c. राइट, ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड हर बार की तरह form.c को यहां पे कॉपी कर लेते हैं. राइट, ओके, we'll try to keep it more simple to check out like how conditional operator works. Right, यहाँ पे इस चीज को हटा रहा हूँ and please observe integer a is equal to 5 and integer b. अभी लिख रहा हूँ b is equal to a less than 10 question mark 11 colon 22. Right, okay. हाँ, अभी वर्किंग कैसे है, a का वैल्यू 5, is it less than 10? yes, तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू रिटर्न होगा, नहीं तो कोलन के बाद वाला वैल्यू रिटर्न होगा. So in this case let's go on checking the value of b. result in b is, and फिर यहाँ पे %d and कॉमा करके b को डिस्प्ले करते हैं. Right, okay, and यहाँ पे अभी let's go on executing this to check out how this works. and यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ रहा है, the result in b is 11 because expression 1 का रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू हुआ. if it is false उसको भी चेक करते हैं, तब जाके ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. so यहाँ पे a is it greater than 10, 5 is it greater than 10, no, तो यहाँ पे false जनरेट होगा, तो कोलन के बाद वाला वैल्यू यहाँ पे असाइन होगा. so let's see how this works. तो अभी आना चाहिए आंसर इज व्हाट, 22. So B value that is present is what, 22. I hope this is now crystal clear how this ternary operator works. Right, okay, और एक चीज भी यहाँ पे चेक करते हैं. Right, so यहाँ पे can I use something like this, expression is true and colon करके यहाँ पे printf लिखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ so that you can see this expression is false. Right, okay, and यहाँ से B को हटा देते हैं. Let's go on checking ये वाला चीज. हाँ, a is less than 10 and इसको भी मैं अभी b का वैल्यू को कमेंट कर देता हूँ. राइट, ओके, सो नाउ a less than 10 अगर है तो ये प्रिंट करेगा एक्सप्रेशन इज ट्रू, एल्स मतलब अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट करेगा एक्सप्रेशन इज फॉल्स. ऐसा यूज कर सकते हैं क्या, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. राइट, लेट्स रन द कोड एंड चेक इट विद द प्रोग्रामिंग इटसेल्फ. and it goes on saying me expression is what, true. and abhi if I run it with a is it greater than 10, no it's false, so कोलन के बाद वाला printf रन होना चाहिए. so let's go on checking, यहाँ पे expression is false है. right, okay, this is how this particular conditional operator works. and now I hope कि ये बहुत working crystal clear हुआ है. now the next thing to identify is how it is going to be used in a nested form. अगर कोई चीज nested form में यूज करते हैं मतलब वो फॉर्म उसके अंदर ही यूज हो रहा है, तो क्या चीज है, उसको कैसे हम लोग बहुत क्लियर करेंगे एग्जांपल के साथ, वो पहले थ्योरेटिकली देखते हैं फिर प्रोग्राम के थ्रू उसको चेक करेंगे. सो प्लीज ऑब्जर्व, सो इफ आई गो विद समथिंग लाइक दिस, a का वैल्यू इज इक्वल टू 5 अपने पास है एंड अभी मैं इसे लिख रहा हूं a इज लेस देन 5 क्वेश्चन मार्क. राइट, एंड यहाँ पे और एक कंडीशनल ऑपरेटर मुझे यूज करना है. सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसे कर रहा हूं. राइट, ओके, एंड यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, ये अगर फॉल्स है तो कहां पे जाएगा, इसमें. सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. राइट, ओके, नाउ लेट अस गो ऑन चेकिंग कि ये कैसे काम करेगा. एंड इज इक्वल टू करके बी में वैल्यू जो आएगा वो प्रिंट कर देता है. राइट, अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे और एक कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करूंगा. सो एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर और एक कंडीशनल ऑपरेटर कैसे. सो हियर आई गो विद a इज लेस देन लेट अस से 3 क्वेश्चन मार्क 11 कोलन 22 एंड यहाँ पे करते हैं a इज ग्रेटर देन 7 क्वेश्चन मार्क 33 कोलन 44 कोलन 44. राइट, ओके, एंड नाउ इस केस में चेक करते हैं a का वैल्यू इज 5, इज दिस 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो ये फॉल्स होने वाला है, तो कहां पे आएगा, यहाँ पे. इज दिस 5 ग्रेटर देन 7, नो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो ये भी फॉल्स हुआ, तो फॉल्स होने के बाद क्या आएगा, 44 शुड बी मूव इनटू व्हाट, b, एंड b को अगर प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर मिलना चाहिए व्हाट, 44. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग हाउ दिस वर्क्स. सो एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर मैंने और एक कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज किया. कॉन्सेप्ट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. सो देखते हैं एग्जीक्यूट करके. एंड व्हेन आई गो विद दिस, लेट्स गो ऑन चेंजिंग दिस, b इज इक्वल टू कैसे करते हैं, a लेस देन क्या लिखा था, 5,
अगर है तो यहाँ पे I'll remove this and we'll go with something like this. ऑब्जर्व करो कोलन के साथ यहाँ पे और एक, राइट, एंड इसके अंदर और एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ए इज इट ग्रेटर देन और लेस देन 3 क्वेश्चन मार्क 11 कोलन 22 एंड यहाँ पे ए इज इट ग्रेटर देन 7 क्वेश्चन मार्क 33 कोलन 44, राइट, ओके, एंड फिर बी का वैल्यू को प्रिंट किया. नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे व्हाट आई डू इज, अभी ए का वैल्यू इज 5, 5 इज इट ग्रेटर लेस देन 5, नो, राइट, तो ये फॉल्स में आएगा. अभी 5 इज इट ग्रेटर देन 7, नो, तो ये भी इसके फॉल्स में आएगा, राइट. एंड 44 बी को असाइन होके हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो बी में 44 वैल्यू आना चाहिए. ये पहले टेस्ट करते हैं, अगर वर्क हुआ तो फिर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल में चेंज करने वाला हूँ. आपको डिसाइड करना है कि फिर बी का वैल्यू क्या आएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन टू आइडेंटिफाई. पहले अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. इसको रन करते हैं. एंड यहाँ पे बी में आया रिजल्ट इज व्हाट 44. सो नाउ इफ आई मेक द चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग कोड तो वैल्यू क्या आएगा, तो आपको जज करना है, देखना है. एंड आई विल कीप इट मोर सिंपल. चलो मैंने कुछ चेंज कर दिया एक्सप्रेशन में. अभी आपको देखना है कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, राइट. सो कैन यू प्लीज चेक आउट, राइट. सो इस केस में ए का वैल्यू 5, 5 इज इट लेस देन 30, डेफिनेटली यस. तो ये ट्रू है, ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा, राइट, ओके. एंड नाउ वहां पे और एक कंडीशनल ऑपरेटर मिला, 5 इज इट ग्रेटर देन 3, यस, ये भी ट्रू है, एंड ये ट्रू होने की वजह से क्वेश्चन मार्क के बाद आया. एंड दिस 11 विल बी असाइन टू बी, एंड इस बी का यहाँ पे प्रिंटिंग होगा, तो आउटकम आना चाहिए बी इज इक्वल टू व्हाट 11. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस. एंड रिजल्ट इन बी इज व्हाट 11. आई होप कि अभी वर्किंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा. एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, as well as not only for this exam but also for your campus interview test. This particular section is very vital, very important, right? आपके मशीन पे ये कोड करके जरूर चेक करना है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ, नेस्टिंग के साथ, तब जाके ये बहुत 100% क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो इस बढ़िया विजडम लेवल all for this session. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 3 वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशंस एंड दोस आर इनफिक्स, प्रीफिक्स एज वेल एज पोस्टफिक्स. हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स किया स्कूल डे से लेके अब तक, दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द इनफिक्स फॉर्म, एंड अभी कंप्यूटिंग में देखने वाले हैं व्हाट आर प्रीफिक्स एज वेल एज पोस्टफिक्स फॉर्म्स. तो इस सेशन में इनके प्रॉपर्टीज, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कहां पे कौन सा फॉर्म सुटेबल है, क्या उसके ड्रॉबैक्स है, all those things we are going to work on. As well as one more thing, if the infix form is given to you, I'll be showing you how you can convert it into the corresponding prefix as well as postfix. So let's move into the detailings of this. So when we talked about expression notation, we know that there are two fundamental aspects of expression, and one is operator and the next one is operand. The operation to be performed is indicated by operator, and the data to be operated on is known as what? Operand. For example, if I write 4 plus 5, here it's an operator, and 4 plus 5, the data to be operated on is known as what? Operand. तो यहाँ पे जो हम लोग एक्सप्रेशन के फॉर्मेट्स देखने वाले हैं उनमें ऑपरेटर का जगह विल डिसाइड वेदर इट्स इनफिक्स और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म्स, राइट, ओके. सो इस हिसाब से वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट देयर आर 3 सब टाइप्स ऑफ दिस, एंड दोस आर इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अबाउट इन, प्री एज वेल एज पोस्ट. सो ऑपरेटर का जगह अगर ऑपरेंड के बीच में है तो दैट इज व्हाट इनफिक्स. अगर ऑपरेटर पहले आ रहा है ऑपरेंड से दैट इज प्रीफिक्स, एंड ऑपरेंड के बाद में अगर ऑपरेटर है दैट इज व्हाट पोस्टफिक्स. सो एक एग्जांपल से तुरंत क्लियर करते हैं हाउ इट लुक्स लाइक. एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर, एंड यहाँ पे आई कुड बी एबल टू सी दिस एज व्हाट इन बिटवीन द ऑपरेंड्स, prior to the operands, and यहाँ पे पोस्ट में आएगा after the operands, right? So इस हिसाब से the expression can be represented as infix, prefix and postfix. You may be surprised because आपने prefix and postfix expressions mathematics में use नहीं किए होंगे, but definitely you will find n number of their applications in computer science, and we know that we have massively used what infix operations, right? So let us see like what are their advantages and disadvantages, and फिर हम लोग interconversion के बारे में बात करेंगे, right? So when I'm talking about infix operations, I could be able to find that infix notation is easy to read and understand for human, and that's why entire mathematics we studied from childhood days is with respect to what infix notation, right? And the order of operation must be taken into account, as well as the parenthesis can be used to override the default order of operation. What I mean by this, please try to understand. For example, अगर मैंने ऐसे लिखा है 4 plus 2 multiplied by 3, how we can evaluate this particular entity? So कुछ लोग कहेंगे 4 plus 2 that is 6, 6 multiplied by 3 that is what 18, and the other one is 2 into 3
that is what 6 plus 4 and the second answer comes as what 10. अभी आप बताओ आपके हिसाब से which answer is perfect for this particular expression evaluation, right? आप कहोगे सर multiplication comes prior to addition as far as the precedences and Bottomless rule is considered, right? So in this case we could be able to see that जब हम लोग infix operations करते हैं तो we must know the precedence rule, we must know the Bottomless rule so that we could be able to evaluate it in more proper way, right? And अगर आपको इनका order of precedence change करना है तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? So 4 plus 2 multiplied by 3 and as we are keeping it in parenthesis it is indicated that ये पहले होना चाहिए फिर multiplication होगा तो इस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए what 18. Right. So parentheses are very useful when we want to alter the operation ka precedence, and in this case, definitely the order is decided with the predefined rules as what Bottomless rules, right? Okay. So we know how this infix operation works. So let us see like what are its advantages, and definitely the biggest advantage is more natural and easy to read and understand from the human perspective, right? Okay. Widely used and supported by most programming language representation. आप चाहे C में प्रोग्रामिंग करो, C++ में करो, जावा में करो, पाइथन में करो, आप जब एक्सप्रेशन एज अ प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर लिखोगे तो आप हमेशा लिखोगे इनफिक्स नोटेशंस में, राइट? ओके, सो नाउ let us see like what are some of the disadvantages. One is requires the parenthesis to specify the order of operation. That is what we discussed just now, right? Okay, and next one is can be difficult to parse and evaluate efficiently. अगर आपको कंप्यूटर के थ्रू इनफिक्स ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करना है तो आपको कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा व्हाट आर प्रेसिडेंसेस, व्हाट इज बॉटमॉस रूल एज वेल एज हाउ इट कैन ट्रीट द पैरेंथेसिस इफ यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, राइट? तो ये सारा का सारा कंप्यूटर को आपको सिखाना पड़ेगा एंड देन ओनली कंप्यूटर कैन इवैल्यूएट व्हाट इनफिक्स नोटेशंस. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक दैट कैन बी डिफिकल्ट टू पार्स एज वेल एज इवैल्यूएट efficiently through what computers, right? Okay, so let's see now what is the next notation, and next notation comes as what prefix notation, also known as polished notation, and the operator is written first followed by its operands, that is prefix, right? Okay, parentheses are not used, so evaluation is more easy using stack based algorithm. So जब आप डेटा स्ट्रक्चर में आगे बढ़ोगे तो यू विल फाइंड अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नोन एज स्टैक. वहां पे स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम से आप देखोगे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस का इवैल्यूएशन एज वेल एज पार्सिंग विल बी मोर एंड मोर इजी, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट एडवांटेजेस के रूप में नो नीड ऑफ पैरेंथेसिस एज ऑपरेटर इज ऑलवेज प्रीसेडेंस ऑपरेंड्स, राइट? ओके, इजियर टू पार्स एंड इवैल्यूएट यूजिंग व्हाट स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम एंड more efficient as compared to infix when we are dealing with expressions that have large number of parentheses, right? Okay, and इसके disadvantages में obviously जब आप इसको read करोगे you won't find it more comfortable to read, so can be difficult to read and understand for human perspective and not as commonly used as infix notations. So हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग प्रीफिक्स में एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, right? So we are always using what infix notations in programming, right? Next to that, postfix notations also known as reverse of polished notations. So the operands are written first followed by what operator. Same kind of properties you will find. Parentheses are not required to alter the order of precedence and all. And advantages के रूप में obviously no need of parentheses, easier to parse and evaluate using stack based algorithm. And जब बहुत सारे parentheses है, larger expressions है, तो prefix as well as postfix is more suitable. And disadvantages के रूप में you will not find it comfortable to read, so can be difficult to read and understand for humans and not as commonly used as infix notation and can be less efficient as compared to what prefix in some of the cases, right? Okay, so ये हुए इनके advantages as well as disadvantages, right? And we have seen like what are infix, prefix and postfix. आपको याद कैसे रखना है? In operator is present in between the operands, pre वो पहले present है, post वो बाद में present है, right? Okay, now let's move into somewhat more detailings about how we can see their interconvergence, right? Okay, for example अभी अपने सामने there are certain infix notations that are given, right? Now let's see like how we can convert the given infix expressions into corresponding prefix as well as postfix. बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ, आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो. So let's go on looking towards the first given expression a plus b multiplied by c plus d. तो यहाँ पे b into c Bottomless rule के हिसाब से, precedences के हिसाब से ये पहले करना पड़ेगा, right? So how we can write it, please observe. So I'll be writing it as a plus parenthesis में b multiplied by c and plus d, right? So b plus c, I'll be replacing it with the value as let us say x. So this becomes a plus x plus d and यहाँ पे मेरा x value होने वाला है b multiplied by c. अभी इसको प्रीफिक्स फॉर्म में कैसे लेना है? पैरेंथेसिस को पहले हटा देंगे and x becomes multiplication of bc, right? So now next is a plus x को मैं कंसीडर करने वाला हूँ y. So my expression becomes y plus d. So what are the values of y that we have? Y is equal to a plus x, right? इसको प्रीफिक्स फॉर्म में लाते हैं. So y is equal to plus ax, right? Now y plus d ये अभी भी इनफिक्स फॉर्म में है, इसको पहले प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. So this will give me plus yd. Now let's go on replacing y. So y is plus ax, so plus y का रिप्लेसमेंट plus ax and d as it is. And अभी d को रिप्लेस करते हैं, सॉरी अभी x को रिप्लेस करते हैं and that is plus plus a. s का रिप्लेसमेंट is multiplication of bc followed by what d. And this is my prefix equivalent expression of the given infix one, right? Let's try to convert it into the corresponding postfix notations, right? तो इसको हम लोग लिखते हैं let us say, so इसको हम लोग लिखते हैं let us say a
प्लस ब्रैकेट के अंदर b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस d। एज यूजुअल यहाँ पे जो पहला ऑपरेशन करना है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा विद सम वेरिएबल x एंड x इज इक्वल टू लेट अस से b मल्टीप्लाइड बाय c, राइट। ओके, इसको पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। पैरेंथेसिस को निकाल देंगे, b c मल्टीप्लिकेशन, राइट। नाउ हाउ वी कैन राइट दिस, सो दैट विल बी a प्लस x प्लस d एंड नाउ व्हाट आई डू इज a प्लस x को मैं कंसीडर कर रहा हूं y प्लस d, सो माय y विल बी a plus x। कैसे इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, y is equal to a x plus, right? Okay, and this y plus d, it is still in the infix form, so इसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स में पहले। so y d and plus, let's go on replacing y value, so y value का रिप्लेसमेंट होगा a x plus d as it is plus, and फिर x value को रिप्लेस करेंगे, so that is a x का वैल्यू is b c multiplication plus d plus as it is, right? तो ये हुआ given infix expression का corresponding equivalent postfix expression, easy है, right? Now let's go on looking towards the next one. Next example given is what, a plus b multiplied by c plus d. Now parenthesis की वजह से a plus b पहले करना पड़ेगा, c plus d पहले करना पड़ेगा, and उसके बाद multiplication operations हो गए। तो हम लोग let's go on converting it into the corresponding prefix notations पहले। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ a plus b multiplied by c plus d. I'm considering this as x and this as y, राइट। तो सिंपल नोटेशंस कैसे करेंगे, x मल्टीप्लिकेशन बाय y, जहां पे मेरा x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, सो इसका प्रीफिक्स नोटेशन ब्रैकेट हटा देंगे प्लस ab, y इज ब्रैकेट के अंदर c प्लस d, हाँ प्रीफिक्स नोटेशन रिमूव द पैरेंथेसिस प्लस cd, ऑपरेटर को पहले ला दिया, राइट। ओके, नाउ x प्लस y, दिस इज स्टिल इन द इनफिक्स फॉर्म, तो इसको पहले प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y। नाउ लेट्स गो ऑन रिप्लेसिंग द x वैल्यू, सो इट बिकम्स मल्टीप्लिकेशन प्लस ab, लेट्स रिप्लेस द y वैल्यू प्लस cd, right? And now this is my equivalent prefix expression of the given infix one, right? Okay, now let's go on converting it into the corresponding postfix notation. Simple रखते हैं। So यहाँ पे this will give me a plus b multiplied by bracket के अंदर c plus d, right? I'm considering this as x and this as y, so my expression becomes x multiplication by y, जहाँ पे x value है bracket के अंदर a plus b, right? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, so x value is ब्रैकेट को हटा देंगे a b and plus, right? y is equal to into parenthesis c plus d, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, remove the parenthesis and put the operator after the operands, so y is equal to c d plus, right? So this is still in the infix form, तो इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखना है, x y and multiplication। Now let's go on replacing x value with this and y value with this, so x is my a b plus y is my c d plus and end में this multiplication as it is, right? तो ये हुआ इसका corresponding postfix as well as prefix, right? Okay, now what I'm going to do is I'm just going to keep this particular example onto you, तो इस हिसाब से जैसे मैंने ये दो expressions solve करके बताया, conversion करके बताया, वैसे ही आपको इसका भी conversion करके देखना है, right? Okay, so I hope कि conversion process is very clean and clear to every one of you. Now let us go on comparing infix, prefix and postfix according to their certain properties. So as far as the property readability is concerned, which is more readable, yes, obviously infix notation is more readable and prefix as well as postfix notation less human readable, and we must be familiar to go on reading this। बहुत सारे अगर conversions आप करोगे, बहुत बार अगर prefix and postfix notations के साथ अगर काम करोगे, तो you will be able to read it comfortably, but more comfortable form is what, infix readability के हिसाब से, right? Operator placement, obviously, and that is the prime factor which is going to distinguish these three forms of expression in between the operands, before the operands and after the operands, right? Okay, parenthesis requirement, yes, definitely needed। हम लोगों को अगर प्रेसिडेंसेस को चेंज करना है तो पैरेंथेसिस इज द ओनली सॉल्यूशन। इन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वी डोंट नीड इट, सो स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम्स में ये प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म इवैल्यूएशन में बहुत काम आएंगे कंप्यूटिंग में, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट ऑपरेटर प्रेसिडेंस ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, राइट? बट डेफिनेटली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स में वो प्रेसिडेंसेस का ट्रैकिंग हमको नहीं चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन मेथड, लेफ्ट टू राइट है। प्रीफिक्स का जो नोटेशन है दैट इज राइट टू लेफ्ट, बट पोस्टफिक्स इज लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा, राइट? ओके, फॉलोड बाय दैट एम्बिग्यूटी हैंडलिंग। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सीन, राइट? ओके, सो मे रिक्वायर एक्सप्लिसिट यूज ऑफ व्हाट, पैरेंथेसिस। कौन सा ऑपरेशन पहले करना है इसको इंडिकेट, इसके एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए पैरेंथेसिस इज मोर बेटर ऑप्शंस, राइट? ओके, सो एम्बिग्यूटी इज वेरी रेयर बिकॉज we are not using the parenthesis as well as precedences are also taken care of during the conversion process only, right? Okay, and next to that computer efficiency will be more better with respect to prefix as well as postfix as compared to what, infix notations, right? Okay, and usage common in everyday arithmetic, हम लोगों ने सारा का सारा arithmetic अभी तक infix के साथ किया है, but prefix and postfix stack based algorithms में बहुत सारे इसमें यूज होगा। most of the compiler interpreter are preferring to use infix and prefix notations for their internal evaluations and all, right? Okay, so that's it for this session जहां पे हम लोगों ने कवर किए infix, prefix and postfix notations, their interconversion, their advantages and disadvantages, and end में summarize किया along with their various properties, right? So I hope you must have enjoyed these three forms of the expressions. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.